हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। गायत्री मंत्र में आप सभी का स्वागत है। बजट 2024-25 अति महत्वपूर्ण टॉपिक है। आपको पूरे साल नंबर दिलाने वाला टॉपिक होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। और तुम तो वैसे भी मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, ठीक है। बजट 2025-26 आप सभी के सामने यहाँ पर है। और इस बजट के अंदर जो है क्या क्या प्रस्तुत किया गया है, निर्मला सीतारमन जी आप सभी के सामने यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। तो आइए बजट 2025-26 का गायत्री मंत्र जो है मैं आपको सुनाता हूं। पूरे ध्यान से आपको जो है इसको सुनना है, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपके अगर बात करूं बजट के इतिहास की बात करूं तो 1860 के अंदर जेम्स विल्सन ने पहली बार बजट जो है वो भारत के अंदर पेश किया था। इन्हें जनक भी कहते हैं भारत के अंदर बजट का, ठीक है। जो बजट आपके अगर हम मैं बात करूं आजादी के बाद पहली बार बजट पेश करने वाले कौन थे, तो के षणमुखम सेठी जो है आपके वो आजादी के बाद पहली बार पेश किया। और गणतंत्र भारत की बात करूं आपसे, रिपब्लिक भारत की बात करूं तो आपके वो जॉन मैथाई साहब जो हैं इन्होंने पेश किया। सर्वाधिक बार बात करूं आपसे तो मोरारजी देसाई साहब ने सर्वाधिक बार पेश किया है। और अगर पहली बार महिला की बात करूं आपसे तो पहली बार महिला जो है इंदिरा गांधी जी थी आपके। और पहली पूर्णकालिक वित्त मंत्री की बात करूं आपसे तो वो निर्मला सीतारमन जी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और अगर बजट की सबसे लंबी अवधि की बात की जाए तो निर्मला जी ने पेश किया था 2020 के अंदर सबसे लंबा बजट जो है वो पेश किया गया था ना। बजट 25-26 जो है अगर इसकी बात की जाए आपसे तो वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन जी 8वीं बार बजट जो है वो पेश करती है इस बार आपके। और ध्यान रखना है जो आपके मोरारजी देसाई साहब उन्होंने आपके 10 बार बजट पेश किया था, ठीक है। और ये 1 फरवरी की तारीख को निर्मला सीतारमन जी के द्वारा पेश किया गया ना। अगर इसकी बात दोस्तों की जाए तो यहाँ पर जो विकसित भारत है आपके उसका मतलब क्या है, तो उसका मतलब है गरीबी से मुक्ति करना और 100% स्कूली शिक्षा प्रदान करना, बेहतरीन सस्ती और सर्वसुलभ स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना, 100% कुशल कामगार जो है इनके लिए काम करना, आर्थिक गतिविधि में 70% महिलाओं की भागीदारी बनाना और फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड भारत को बनाना, ठीक है। मतलब कि गरीबी से मुक्ति पहला, सेकंड आपके क्वालिटी एजुकेशन, थर्ड जो है वो आपके हेल्थ सर्विसेज, फोर्थ है आपका स्किल्ड लेबर, पांचवा है महिलाओं की भागीदारी बढ़ाना और छठा है फूड बास्केट ऑफ द वर्ल्ड। ये विकसित भारत के अंदर आएगा, आपको ध्यान रखना है। ये 6 पॉइंट एग्जाम में आपसे पूछ सकता है। इसके बाद बात करूं दोस्तों आपसे यहाँ पर तो जो बजट 25-26 है उसकी यात्रा के 4 इंजन है। एक उसका ईंधन है और एक उसका क्या है मार्गदर्शन है और एक उसका गंतव्य है, ठीक है। हमें कहाँ तक पहुंचना है, हमें पहुंचना है विकसित भारत तक। कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक हमको पहुंचना है, ठीक है। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसको पहुंचाने के लिए हमको मोटिवेट कौन करेगा, समावेशिता जो है वो हमारा मार्गदर्शक होने वाली है, ठीक है। अगर बात करूं आपसे ईंधन क्या होगा, तो ईंधन हमारा होगा सुधार, क्या होगा, रिफॉर्म। किस में रिफॉर्म करना, 4 इंजन में रिफॉर्म करना। ये 4 इंजन कौन कौन से होंगे, तो ध्यान रखिएगा, कृषि एक इंजन होगा। इसके अलावा दोस्तों एमएसएमई जो इंजन होने वाला है, इसके अलावा निवेश एक इंजन होने वाला है और इसके अलावा निर्यात। तो 4 इंजन होने वाले कौन कौन से, ये महत्वपूर्ण सवाल है। 4 इंजन कौन कौन से होंगे, एग्रीकल्चर, एमएसएमई, निवेश इन्वेस्टमेंट और निर्यात, ये 4 इंजन होंगे, ठीक है। और ईंधन क्या होगा, सुधार जो है वो ईंधन होगा, ठीक है। और मार्गदर्शन क्या होगा, समावेशिता होगा, ठीक है। और गंतव्य क्या होगा, कहाँ तक पहुंचना है हमको, विकसित भारत तक पहुंचना है, ये हमारा डेस्टिनेशन होने वाला है। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। पहला इंजन आपके कौन सा हो गया है, कृषि आपका पहला इंजन है, ठीक है। कृषि की अगर मैं बात करूं आपसे यहाँ पर तो एक योजना हमने स्टार्ट कर दी है, प्रधानमंत्री प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। कौन सी है, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना हमने स्टार्ट की है। इसका उद्देश्य है कृषि की जो उत्पादकता है उसको बढ़ाना है और 100 जिलों के अंदर इसको स्टार्ट किया है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हो गया, 100 जिलों के अंदर स्टार्ट किया गया है। उद्देश्य क्या है इसका, उद्देश्य यही है इसका कि जो प्रोडक्टिविटी है आपकी, उत्पादकता को बढ़ाना उद्देश्य हो गया है। ये आपको ध्यान रखना है। प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना सवाल पूछ सकता है और 1.7 करोड़ किसान जो है इनको इससे फायदा होने की उम्मीद है, ठीक है।
आगे बढ़िए दोस्तों, आपके अगला क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है कि दलहनों में आत्मनिर्भरता मिशन, ठीक है, ये भी एग्जाम में सवाल बन सकता है कि दलहन जो है इसमें जो आत्मनिर्भरता है इसकी बात करूं आपसे तो कितने साल के लिए होता है, 6 वर्ष के लिए होता है। कितने साल के लिए, 6 वर्ष के लिए मिशन है। अगला क्वेश्चन है, 3 तरह की दाल इसमें है, तूर या फिर अरहर हो गई, उड़द हो गई और मसूर हो गई, ठीक है। तो तूर, उड़द और मसूर, ये तीनों दाल इसके अंदर होने वाली है और 6 वर्ष के लिए मिशन होने वाला है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है कि दलहन के लिए जो आत्मनिर्भरता मिशन है वो कितने वर्ष के लिए है, 6 वर्ष के लिए। कौन कौन सी दाल है, तूर, उड़द और मसूर जो है ये 3 दाल इसके अंदर होने वाली है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों सब्जियों और फलों के लिए भी मिशन आपका स्टार्ट किया गया है। श्री अन्न मिलेट्स के लिए भी मिशन स्टार्ट किया गया है और 2023 को आप जानते हो श्री अन्न मोटा अनाज का वर्ष जो है वो भी घोषित किया गया था, ठीक है। आगे चलिएगा, बिहार में मखाना बोर्ड, ठीक है, मखाना बोर्ड कहाँ पर बनेगा, बिहार के अंदर बनेगा। लगाओ स्टार, ठीक है। तो मखाना बोर्ड कहाँ बनेगा दोस्तों, बिहार में बनने वाला है। ये आपसे सवाल पूछ सकता है एग्जाम में, इसको ध्यान रखना है, ठीक है। तो बिहार में मखाना बोर्ड बनेगा, ध्यान रखिए ना। राष्ट्रीय उच्च पैदावार बीज मिशन जो है, जिनकी हाई इल्ड हो, हाई पैदावार हो, ऐसे मिशन भी आपके, ऐसे बीज भी तैयार किए जाएंगे। कपास उत्पादकता मिशन, ठीक है। देखो दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए मिशन 6 वर्ष का है, ठीक है। और कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, कपास के लिए जो मिशन है आपके वो 5 वर्ष का है, ठीक है। बढ़िया क्वालिटी की कपास जो है इसका उत्पादन हो सके, जिससे हमारा सूती वस्त्र उद्योग जो है इसको बढ़ावा मिले। तो कपास के लिए मिशन कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का। दाल के लिए मिशन कितने वर्ष का है, दाल के लिए 6 वर्ष का, ठीक है। तो दाल के लिए 6 वर्ष का है, कपास के लिए 5 वर्ष का मिशन आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए, किसान क्रेडिट कार्ड दोस्तों, इसकी लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। पहले जो इसकी लिमिट थी ना वो थी 3 लाख रुपए। कितनी थी, पहले इसकी लिमिट थी 3 लाख रुपए। अब जो इसकी लिमिट है आपकी वो कितनी हो चुकी है, वो हो चुकी है 5 लाख रुपए, ठीक है। तो जो किसान क्रेडिट कार्ड है, केसीसी जो है, इसकी जो लिमिट है वो 3 लाख से कितनी हो चुकी है, 5 लाख रुपए हो चुकी है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसको आपको ध्यान रखना है। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 3 लाख रुपए से बढ़ा करके 5 लाख रुपए हो चुकी है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में यूरिया प्लांट दोस्तों ना, असम में कहां पर है, नामरूप के अंदर, ठीक है। तो असम में नामरूप के अंदर जो है एक यूरिया प्लांट जो है स्थापित किया जाएगा। लगाओ स्टार, महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखो ये जितने भी क्वेश्चन लिखवा रहा हूं ना, एग्जाम में निश्चित सवाल जो है कहीं ना कहीं बनेगा कि मखाना बोर्ड कहां पर, बिहार में। केसीसी की लिमिट कितनी हो चुकी है, 5 लाख हो चुकी है। दलहन के लिए कितना वर्ष है आपके, दलहन के लिए 6 वर्ष हो गया। कपास के लिए कितना वर्ष है, 5 वर्ष हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन हो गया है, नामरूप की बात करूं आपसे, ये असम के अंदर जो है यूरिया प्लांट की स्थापना नामरूप के अंदर होगी और 12.7 लाख मीट्रिक टन जो है इसकी उत्पादन क्षमता होने वाली है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों आपके, इसके बाद में दूसरा इंजन कौन सा है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज जो है ये आपका दूसरा इंजन हो गया, ठीक है। इसमें सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन क्या है कि जो एमएसएमई है इसकी जो परिभाषा है ना उसको चेंज कर दिया है, ठीक है। माइक्रो स्मॉल मीडियम जो एंटरप्राइज है इसकी जो परिभाषा है उसको चेंज कर दिया, ठीक है। परिभाषा के 2 आधार हैं, एक तो आधार है निवेश और एक आधार है आपके क्या, आपके टर्नओवर, ठीक है। ये 2 आधार पर परिभाषा जो है वो बताई गई है, एक तो निवेश के आधार पे और एक जो टर्नओवर है उसके आधार पे। माइक्रो स्मॉल मीडियम की बात करूं आपसे तो लिखिएगा 2.5 करोड़ तक का निवेश माइक्रो कहलाएगा, 25 करोड़ तक का निवेश स्मॉल कहलाएगा और अगर 125 करोड़ पूछूं आपसे ये निवेश जो है क्या कहलाएगा, ये मीडियम कहलाएगा, ठीक है। तो 2.5 करोड़, 25 करोड़ और 125 करोड़ ये माइक्रो, ये स्मॉल और ये मीडियम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वही दोस्तों टर्नओवर की बात करूं आपसे, देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो ना, अगर निवेश की बात की जाए तो 2.5 करोड़, 25 करोड़, 125 करोड़, ठीक है। और टर्नओवर की बात की जाए 10, 100 और 500, कितना है, 10 करोड़ आपके स्मॉल माइक्रो में आएगा, 100 करोड़ आपके स्मॉल में आएगा
और 500 करोड़ जो किस में आएगा, ये आपके आने वाला है किसमें, मीडियम के अंदर। सबसे महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान सुनना, कि माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन चेंज कर दी है, ठीक है। निवेश के आधार पे 2.5, 25 और 125 आपको ध्यान रखना है माइक्रो स्मॉल मीडियम में। टर्नओवर के आधार पे 10, 100, 500, ये आपको ध्यान रखना है टर्नओवर के आधार पर माइक्रो स्मॉल मीडियम के अंदर, ठीक है। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने एक इसके अलावा दोस्तों आपके जो हमारे माइक्रो जो आपकी इंडस्ट्रीज है, जो हमारे सूक्ष्म उद्यम होंगे, उनके लिए 5 लाख की सीमा वाला जो है एक क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। अभी तक क्रेडिट कार्ड किसके पास होता है आपके, वो किसानों के पास होता है ना, केसीसी किसको बोलते हैं, ठीक है। उनको लोन चाहिए, वो लोन ले सकते हैं। अब जो माइक्रो स्मॉल जो आपके, अब जो माइक्रो जो इंडस्ट्री वाले होंगे, सूक्ष्म उद्योग वाले जो होंगे आपके, उनके लिए भी 5 लाख रुपए का एक विशेष क्रेडिट कार्ड लॉन्च करा है। और ये क्रेडिट कार्ड कहाँ मिलेगा, ये क्रेडिट कार्ड जो है उद्यम पोर्टल पर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलने वाला है, ठीक है। तो महत्वपूर्ण सवाल है, ध्यान रखना, उद्यम पोर्टल के ऊपर मिलेगा, 5 लाख की सीमा वाला होगा और सूक्ष्म उद्यमों के लिए इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो है आपके, कि राष्ट्रीय विनिर्माण मिशन किसके लिए, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए, मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए, माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज को बढ़ावा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन जो है स्टार्ट किया जाएगा। फुटवियर इंडस्ट्रीज के अंदर, खिलौना इंडस्ट्रीज के अंदर और खाद्य प्रसंस्करण जो है, इसके लिए जो है ये स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, नेक्स्ट आपके तीसरा इंजन कौन सा, निवेश हो गया। पहला इंजन कृषि हो गया, दूसरा इंजन एमएसएमई हो गया, तीसरा इंजन निवेश हो गया और चौथा इंजन हो गया निर्यात। क्या हो गया, निर्यात, ठीक है। थर्ड जो इंजन है आपके, अटल टिंकरिंग लैब। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, सवाल पूछूं आपसे कि अटल टिंकरिंग लैब दोस्तों आपके स्कूलों में बच्चों के अंदर साइंस के लिए, टेक्नोलॉजी के लिए, मैथमेटिक्स के लिए रुचि को बढ़ाने के लिए क्या है, अटल टिंकरिंग लैब जो है रिसर्च को बढ़ाने के लिए स्कूलों के अंदर स्टार्ट होगी। और अगले 5 वर्षों में सरकारी स्कूलों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब जो है ये स्टार्ट होंगे, है ना। 5 वर्षों में 50,000 स्कूलों के अंदर, सरकारी स्कूलों के अंदर अटल टिंकरिंग लैब स्टार्ट की जाएंगी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों अगला पॉइंट आपके सामने, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम की बात करूं, ठीक है। तो भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम जो है बच्चों को अपनी लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी लोकल लैंग्वेज के अंदर बच्चों को पढ़ने की सुविधा उपलब्ध हो, इसके लिए जो बुक है उन बुकों को लोकल भारतीय लैंग्वेज के अंदर जो है ट्रांसलेट किया जाएगा और ऑनलाइन आप उसको पढ़ सकते हो, ठीक है। तो स्कूल और उच्चतर शिक्षा के लिए भारतीय भाषाओं में डिजिटल रूप से पुस्तकें प्रदान करने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक योजना जो है इसको स्टार्ट किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र ना, स्किल डेवलपमेंट की जाएगी और ये 5 आपके क्या होंगे, 5 राष्ट्रीय कौशल उत्कृष्टता केंद्र जो है एक्सीलेंस सेंटर स्थापित होंगे। मेक फॉर इंडिया और मेक फॉर द वर्ल्ड किसके लिए होंगे, मेक फॉर इंडिया, इंडिया के लिए बनाओ, और मेक फॉर द वर्ल्ड, उसको फिर विश्व में एक्सपोर्ट करो, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए दोस्तों, शिक्षा में क्या होगा आपके, शिक्षा में एआई को बढ़ावा देने के लिए एक्सीलेंस सेंटर बनेगा और 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आपके आवंटित किए गए, ठीक है। 500 करोड़ रुपए जो है वो इसके लिए आवंटित किए गए। कैंसर पे दोस्तों इस बार खूब ध्यान दिया गया है, कैंसर की दवाएं सस्ती की गई हैं आपके, और हर जिला अस्पताल में एक डे केयर कैंसर हॉस्पिटल जो है वो स्टार्ट होगा। 3 वर्षों में आपके सभी जिला अस्पतालों के अंदर जो है कैंसर के इलाज के लिए, कैंसर की देखभाल के लिए डे केयर कैंसर सेंटर केंद्र जो है वो आपके स्थापित किया जाएगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों जल जीवन मिशन जो है आप सभी जानते हो 2019 में चालू हुआ था और 2024 में समाप्त होने वाला था। हर घर जल जो है ये इसका उद्देश्य था, लेकिन ये पूरा नहीं हो पाया है। अब इसको एक्सटेंड कर दिया है 2028 तक, ठीक है। तो जल जीवन मिशन जो है इसको 2028 तक जो है एक्सटेंड कर दिया गया है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, जल जीवन मिशन को कब तक के लिए एक्सटेंड किया है, 2028 तक
तक के लिए एक्सटेंड किया गया है, ठीक है। वहीं दोस्तों समुद्रों के विकास के लिए एक सामुद्रिक विकास निधि जो है ये भी बनाई जाएगी। इसमें 49% पैसा कौन देने वाला है? गवर्नमेंट देने वाला है, ठीक है। गवर्नमेंट जो इसके अंदर सामुद्रिक विकास निधि के अंदर 49% पैसा जो है वो देगा, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसके साथ दोस्तों उड़ान योजना, उड़े देश का आम नागरिक, इसके तहत जो है अगले 10 वर्षों में 120 नए गंतव्यों की खोज की जाएगी और वहां तक जो है कनेक्टिविटी आपके स्थापित की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों बिहार में क्या होगा? तो बिहार में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट जो है इसकी स्थापना होने वाली है, ठीक है। तो बिहार में ग्रीनफील्ड आपके एयरपोर्ट की स्थापना की जाएगी और जो मिथिलांचल बिहार वाला इलाका है वहां पर पश्चिम कोसी नहर जो है इसका भी विकास किया जाएगा, ठीक है। तो बिहार के अंदर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनाया जाएगा और मिथिलांचल में पश्चिम कोसी नहर परियोजना जो है वो आपके स्टार्ट की जाएगी, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके इसके बाद पूछूं आपसे, एक मिशन स्टार्ट होगा, ज्ञान भारतम मिशन। कौन सा है? ज्ञान भारतम मिशन। इसमें दोस्तों 1 करोड़ से अधिक जो हमारी पांडुलिपि है ना, जो हाथ से लिखी गई आपके पांडुलिपि, आपके हाथ से लिखी गई जो होती है उनके संरक्षण के लिए क्या होगा? ज्ञान भारतम मिशन लॉन्च होगा, ठीक है। तो 1 करोड़ से अधिक जो पांडुलिपि है इनके संरक्षण के लिए ज्ञान भारती मिशन जो है, ज्ञान भारतम मिशन जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चौथा दोस्तों इंजन कौन सा? आपकी निर्यात जो है, एक्सपोर्ट जो है, ये आपका चौथा इंजन हो गया, ठीक है। एक्सपोर्ट दोस्तों आपके चौथा इंजन हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। और एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए, सप्लाई को बेहतर करने के लिए एक भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। तो एक्सपोर्ट में आपूर्ति को बेहतर करने के लिए भारत ट्रेड नेट प्लेटफॉर्म जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों एक सबसे महत्वपूर्ण लिखना, आपके जो सुधार है ना, जिसकी मैंने कही थी आपसे कि इंजन का ईंधन जो है सुधार है, इस सुधार में बीमा क्षेत्र जो है हमारा, जो इंश्योरेंस सेक्टर है, इस इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर पहले 74% लिमिट थी, अब वो कितनी हो चुकी है? आपके 100% जो है एफडीआई लिमिट कर दी गई है। लगाओ स्टार, ठीक है। तो अगर पूछूं आपसे कि जो बीमा क्षेत्र है ना हमारा, जो हमारा इंश्योरेंस सेक्टर है, इस सेक्टर के अंदर 74% से 100% जो है आपकी वो लिमिट कर दी गई, किसकी? एफडीआई की लिमिट हो चुकी है। एफडीआई जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है इसकी लिमिट हो चुकी है, ठीक है। दोस्तों आगे देखिए, आपके ये वाला महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान रखना। बीमा क्षेत्र में 74% से 100% आपके लिमिट को बढ़ा दिया गया है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, आपके अगर टैक्स रिफॉर्म की बात की जाए तो राजकोषीय घाटा की बात करूं आपसे, ये कितना रहने का अनुमान है? 4.8%, ठीक है। लगाओ स्टार। राजकोषीय घाटा जो है वो जीडीपी का 4.8% जो है रहने का अनुमान है। सवाल आपका एग्जाम बन सकता है दोस्तों ना, कि राजकोषीय घाटा आपके, अच्छा राजकोषीय घाटा पूछूं आपसे दोस्तों, आपके ये अगले वर्ष की बात कर रहा है और आपके फिर क्या है, अगले जो आपके वर्ष है इसमें आपके 4.4% जो है ये भी रहने का अनुमान है, ठीक है। तो 24-25 की बात करूं आपसे, 24-25 के अंदर राजकोषीय घाटा आपके 4.8%, ठीक है। और 25-26 के अंदर जो है 4.4%। ये सवाल एग्जाम में पूछता है कि फिस्कल डेफिसिट आपके 24-25 में कितना रहेगा? 4.8% रहेगा और 25-26 में कितना रहेगा? 4.4% रहने वाला है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। वहीं दोस्तों अगर बात की जाए आपसे यहाँ पर जो है, अगर बात करूं आपसे यहाँ पर टैक्स की दोस्तों बात की जाए तो 36 जीवन रक्षक दवाओं पर जो टैक्स है उसको हटा लिया गया, जिसमें आपकी दुर्लभ रोग है, कैंसर है, गंभीर आपकी बीमारी है, ऐसी बीमारी शामिल है, उन पर जो टैक्स लगता था आपके, इसमें आपको छूट मिलेगी, ठीक है। 36 जीवन रक्षक दवाओं के अंदर, ठीक है। इसके बाद दोस्तों आपके एक नया टैक्स क्या होगा? एक न्यू इनकम टैक्स रिजीम जो है, न्यू इनकम टैक्स बिल जो है वो पेश किया जाएगा। पहले इससे पहले 1961 का बिल था, अब नया बिल आपके आएगा और ये बिल भी पेश हो चुका है, ठीक है। अगला पॉइंट दोस्तों, आपके टैक्स स्लैब जो है इसमें भारी चेंज किया गया है और टैक्स स्लैब के अंदर 12 लाख रुपए तक की जो राशि है इसको टैक्स फ्री कर दिया। कितना? 12 लाख तक की जो राशि है उसको टैक्स फ्री कर दिया है। और 12 लाख से अगर आपकी ऊपर राशि होती है तो 0 से 4 लाख तक 0% टैक्स होगा, 4 से 8 लाख तक 5% टैक्स होगा, 8 से 12 लाख तक 10% टैक्स होगा, 12-16 लाख तक जो आपकी 15% टैक्स होगा, 16 से 20 आपके 20% होगा, 20 से 24 25% होगा और उससे ऊपर आपके 30% होने वाला है, ठीक है। तो 0 से 4
4 लाख 0%, 4 से 8 5%, 8 से 12 10%, 12 16 15%, 16 से 20 20%, 20 से 24 25%, और 24 लाख से ऊपर कितना होगा 30% टैक्स लगने वाला है। 12 लाख तक क्या होने वाला है, टैक्स की छूट आपकी दी गई है। ये भी आपको ध्यान रखना है कि 12 लाख से ऊपर जो है, 12 लाख के ऊपर वाला मैंने आपको स्लैब दोस्तों दिखा दिया है, ठीक है। अब रुपया दोस्तों कहां से आता है और रुपया कहां जाता है, ठीक है। तो रुपया दोस्तों कहां से आता है, इस आने में पहला स्थान कौन सा है, उधार जो होती है पहले स्थान है, मार्केट बोरिंग पहले स्थान है 24%, स्टार लगाना। सर्वाधिक रुपया भारत में कहां से आता है, उधार से आता है, कितना आता है 24% आता है, ठीक है। उसके बाद निगम कर से आता है, कितना आता है 17% आपके निगम कर से आता है। उसके बाद में उसके बाद में आपकी आयकर से आता है, ठीक है। तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान इनकम टैक्स हो गया है, उधार से 24% आता है और जो इनकम टैक्स है उससे 22% आता है, ठीक है। तीसरा स्थान आपके जीएसटी का हो गया, किसका हो गया, जीएसटी का हो गया। तो पहला स्थान पूछूं आपसे, पहला जो स्थान है, पहला स्थान जो पूछूं आपसे, पहला स्थान आपके फर्स्ट जो स्थान आपके उधार का हो गया, दूसरा स्थान आपके आयकर का हो गया, तीसरा स्थान आपके किस जीएसटी का हो गया ना। तो उधार का 24% हो गया, आयकर का 22% हो गया और जीएसटी का आपके 18% हो गया, ठीक है। अच्छा, तो पहला स्थान उधार हो गया, दूसरा स्थान आयकर हो गया, तीसरा स्थान आपके जीएसटी हो गया ना। इसके बाद दोस्तों पूछूं आपसे कि सबसे अधिक पैसा कहां पर जाता है, सर्वाधिक पैसा जो है करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है 22% पैसा यहां पर आता है, ठीक है। करों और शुल्क में राज्यों का जो हिस्सा है वहां पर 22% जो पैसा आपके वो जाता है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है आपकी, ब्याज अदायगी जो है, ब्याज अदायगी अगर पूछूं आपसे, इंटरेस्ट पेमेंट जो है ये 20% पैसा आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पहला स्थान किसका हो गया, करों और शुल्क में राज्यों का हिस्सा हो गया, और दूसरा स्थान किसका हो गया, ब्याज अदायगी का हो गया, ठीक है। लास्ट पॉइंट देखिएगा दोस्तों, अगर बात की जाए आपसे कि डिफेंस की बात की जाए तो डिफेंस में सर्वाधिक पैसा खर्च होगा भारत की ओर से, है ना। सेकंड स्थान पे ग्रामीण विकास होगा, ठीक है। तीसरे स्थान पर गृह मंत्रालय होगा और चौथे स्थान पर कृषि और समृद्ध आपके एग्रीकल्चर होगा। तो पहले स्थान पर खर्चा करने के मामले में डिफेंस होगा, दूसरे पे ग्रामीण विकास होगा, तीसरे पे गृह मंत्रालय होगा, चौथे पे आपके एग्रीकल्चर होगा, कृषि होगा। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कुछ रसगुल्ले दोस्तों ऐसे हैं जिनको पता है कि गायत्री मंत्र चल रहा है, मैं इसमें बीच में कोई भी जवाब नहीं दूंगा, पर फिर भी ढक्कन भाई साहब जो हैं लगातार कमेंट करेंगे, गुरुजी उत्कर्ष ऐप आपके नहीं चल रहा है। स्टार्ट। हेलो नमस्कार गुड मॉर्निंग सुप्रभात मेरे शेर शेरनी उत्कर्ष परिवार में आप सभी का दिल खोलकर स्वागत है। लग चुकी है तलम मंजिल की, अब खुद को आग में झोंकना होगा। ये ठोकरे कहती है मारा जाएगा, हौसला कहता है देख लेंगे। बोलो माँ के बिहारी लाल की जय। आइए स्वागत है आप सभी का। बजट की क्लास को आपने देख लिया होगा, सुन लिया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आज की क्लास भी बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आज की क्लास जो है वो एग्जाम के हिसाब से जबरदस्त होने वाली। चलिए पूनम, निकिता, बिल्कुल अर्पिता, छोटी, विशाल, धर्मेंद्र, सूरज, अंकिता, पिंटू, सोनम, सुनीता, मिथुन, सभी का स्वागत है आप सभी का। और तुम तो वैसे मेरे मांझी हो, तो तोड़ोगे नहीं, छोड़ने वाले तुम हो भी नहीं, है ना। 7 मार्च 2025 दैनिक समसामयिक की सभी प्रकार की परीक्षाओं को नस्ते नाबूद करने के लिए अति महत्वपूर्ण। सुनिए आज की महत्वपूर्ण सुर्खियां। भारत बांग्लादेश के बीच संयुक्त नदी आयोग की बैठक कोलकाता में हुई प्रारंभ। गुआम में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास में भारतीय नौसेना ने की भागीदारी। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत बना दुनिया का चौथा सबसे बड़ा वैश्विक धन केंद्र। फीफा ने विश्व कप 26 से नल्ला पाकिस्तान, रूस, कांगो को किया प्रतिबंधित। नई दिल्ली में प्रारंभ होगा खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025। टेबल टेनिस के दिग्गज ए शरत कमल
कमल ने की संन्यास की घोषणा। राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत उत्तराखंड में रोपवे परियोजना को मिली मंजूरी। अजय भादु को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का सीईओ किया गया नियुक्त। प्रतिवर्ष 7 मार्च को मनाया गया जन औषधि दिवस 2025। केरल के एर्नाकुलम में प्रारंभ हुई गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना। डॉक्टर सुबर्णो बोस को आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने हेतु किया गया सम्मानित। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन। आज का मोटिवेशन कोट जो आपको ऊर्जावान बनाएगा, चेहरे पर मुस्कान लेकर आएगा। माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मतलब चमकाऊंगा, सपने बड़े देखना माँ, मतलब शेर शेरनी करके दिखलाएगा। कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। जिनके कदम निरंतर चलते हैं और जिनका श्रम जो है उसमें बीच में कोई विराम नहीं है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, उनकी विजय सुनिश्चित है, घोषित ये परिणाम है। श्रम कदम निरंतर चलते जिनके, श्रम जिनका अविराम है, विजय सुनिश्चित होती उनकी, घोषित ये परिणाम है। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, हाल ही में भारत बांग्लादेश के बीच में संयुक्त नदी आयोग की बैठक कहाँ स्टार्ट हुई है? ठीक है, किसके बीच में हुई है बैठक आपके? ये बैठक जो है संयुक्त नदी जो आयोग है इसकी जो बैठक है वो किसके बीच में हुई है? तो भारत और बांग्लादेश के बीच में हुई है, पहली बात तो। ठीक है, जो इसकी जो बैठक हुई है यह बैठक, पहली बात तो कौन से क्रम की बैठक है? अगर सवाल पूछे कि भाई जो नदी आयोग है उसकी जो बैठक हुई है वो 86वें क्रम की है। कौन से क्रम की है? 86वें क्रम की है। और कहाँ पर इसका आयोजन हुआ है? कोलकाता जो है यहाँ पर इसका आयोजन किया गया है। कोलकाता इसका होस्ट हो गया। और किसके बीच में हुआ है? तो भारत और बांग्लादेश जो है इनके बीच में इसका आयोजन किया गया है। ठीक है, तो भारत और बांग्लादेश के मध्य संयुक्त नदी जो आयोग है उसकी 86वीं जो बैठक है उसका आयोजन कहाँ पर हुआ है? कोलकाता, पश्चिम बंगाल में हुआ है। किसकी बैठक है? नदी आयोग की बैठक है। उद्देश्य क्या होगा कि दोनों देशों के मध्य जो नदी संबंधी जो विवाद हैं उनको निपटाना जो है उद्देश्य होने वाला है। ठीक है, दोनों देशों के मध्य आपके दोनों देशों के मध्य नदी विवाद को दोनों देशों के मध्य नदी विवाद को निपटाना जो है ये इसका उद्देश्य, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस पर चर्चा करना जो है ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, वैसे तो आप सभी जानते हो दोस्तों आपके इन दोनों के मध्य जो विवाद है आपकी वो एक तो किसका हो गया? एक तो आपके तिस्ता नदी का विवाद हो गया, लेकिन आपके जो सिक्किम से निकलती है बांग्लादेश के अंदर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है, तो इसका विवाद हो गया एक तो। और एक जो है गंगा नदी के ऊपर जो बांध बना हुआ है फरक्का बांध जो है इसका विवाद हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो फरक्का बांध जो है इसका और तिस्ता नदी जल विवाद जो है ये भारत और बांग्लादेश के मध्य होने वाला महत्वपूर्ण विवाद है, ये तो आप जानते हो। ठीक है, अच्छा अगला पॉइंट देखिएगा, तो ये आपके कहां पर होगी? कोलकाता के अंदर होगी। इसको आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि यहां पर होगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो गया है, यहां पर इसका आयोजन हुआ है। अच्छा, भारत बांग्लादेश के मध्य पूछूं आपसे, एक विवाद और था, वो नदी का विवाद तो नहीं था, वो जमीन का विवाद था, उसको बोलते हैं 3 बीघा कॉरिडोर। ठीक है, और आप जानते हो कि हमने एक संविधान संशोधन करके जो है इस 3 बीघा जो कॉरिडोर है इसको बांग्लादेश को दे दिया। और वह संविधान संशोधन कौन सा है? 100वां संविधान संशोधन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो 100वां संविधान संशोधन जो है इसके द्वारा हमने इस विवाद का निपटारा कर दिया भारत बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, अच्छा भारत बांग्लादेश पूछूं आपसे, इनके मध्य आपके अभ्यास की बात करूं आपसे तो कौन कौन से अभ्यास होते हैं? एक तो बोंगो सागर अभ्यास इनके बीच में होता है, और एक जो है आपकी संप्रीति अभ्यास जो है यह भी इनके बीच में होता है। ठीक है, तो बोंगो सागर अभ्यास इनके बीच में और संप्रीति अभ्यास भी इन्हीं के बीच में, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, अच्छा दोस्तों बांग्लादेश की भारत के साथ आप सभी जानते हो कि सबसे लंबी सीमा लगती कितनी? 4096 किलोमीटर, ये भी आपको याद होगा। ठीक है, मैक्सिमम जो हमारी बाउंड्री है वो इसी के साथ लगती है। और बांग्लादेश के साथ में सीमा बनाने वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो पश्चिम बंगाल हो गया, एक दोस्तों आपकी मेघालय हो गया, आपके एक मेघालय हो गया, एक असम हो गया, एक
त्रिपुरा हो गया, और एक कौन सा हो गया, एक जो है आपके इसके अलावा त्रिपुरा, और एक कौन सा हो गया, मिजोरम हो गया। ठीक है, तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, असम, त्रिपुरा, मिजोरम, ये 5 राज्यों की बाउंड्री इसमें लगती है। ठीक है, तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर सी, कोलकाता हमारा ठीक आंसर है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो भारत जो है इसके पास बांग्लादेश हो गया है। बांग्लादेश को क्या बोलते हैं, इसे पहली बात तो नदियों का देश कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। सेकंड बात, इसकी राजधानी ढाका है। अगला क्वेश्चन, इसकी मुद्रा पूछूं आपसे, टका दोस्तों इसकी मुद्रा है, आपको ध्यान रखना है। ढाका इसकी राजधानी है। इसे नदियों का देश कहते हैं। और यहाँ पर जानते हो आप लोग जो है, बांग्लादेश जो है यहीं पर दोस्तों आपके जो शेख हसीना थी उनको यहाँ से बाहर निकाला गया, आप सभी को याद होगा। ठीक है, हाल ही में 17 साल और 298 दिन की और बांग्लादेश आजाद कब होता है, 1971 में हमने इसको आजाद करवाया। हाल ही में 17 साल और 298 दिन की उम्र में WTA 1000 खिताब जीतने वाली सबसे कम उम्र की खिलाड़ी मीरा एंड्रीवा कहाँ की रहने वाली है, तो मीरा जो एंड्रीवा वो कहाँ की रहने वाली, रूस की। ठीक है, हाँ बिल्कुल ठीक बात है। सवाल पूछे कि आपसे भाई कि जीरो लाइन जो है, ये शून्य रेखा जो है, ये किसके बीच में है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में कौन सी है, त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में जीरो लाइन है, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, कभी सवाल पूछे जीरो लाइन किसके बीच में है, तो त्रिपुरा और बांग्लादेश के बीच में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, हाल ही में इंडस वैली रिपोर्ट 25 के अनुसार वर्ष 24 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने वाला वर्ल्ड का टॉप कंट्री कौन है, तो इंडिया जो है वर्ल्ड का टॉप कंट्री हो गया है। आईपीओ जो है इनिशियल पब्लिक ऑफर जो है उसके द्वारा फंड जुटाने वाला। हाल ही में भारत को सड़क सुरक्षा मानकों को बढ़ाने के लिए वैश्विक प्रिंस माइकल रोड सेफ्टी अवार्ड जो है वो कहां पर प्राप्त हुआ है, ये मोरक्को के अंदर प्राप्त हुआ, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे देखिएगा, भारत ने किस देश में आयोजित बैडमिंटन टूर्नामेंट में पुरुष एकल, मिश्रित युगल और पुरुष युगल जो है तीनों का खिताब जीत लिया है, युगांडा के अंदर। कहां पर है, युगांडा के अंदर, ये आपके युगांडा जो टूर्नामेंट हुआ था वहां पर ही जीता है। ठीक है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने किस देश में आयोजित सी ड्रैगन 2025 अभ्यास जो है इसमें भाग लिया है। ठीक है, देखो पहली बात तो अभ्यास का नाम क्या है, अभ्यास का नाम है सी ड्रैगन 2025। ठीक है, अगला पॉइंट, यह अभ्यास किस देश में हुआ है, गुआम देश के अंदर हुआ है। किस में हुआ है, गुआम देश में हुआ है। और गुआम देश किस महासागर के अंदर है, प्रशांत महासागर जो है इसके अंदर देश कौन सा है, गुआम देश, आपको ध्यान रखना है। तो यहां पर इसका आयोजन, सी ड्रैगन जो है यहां पर इसका आयोजन किया गया। ठीक है, अच्छा अगला क्वेश्चन है, ये किसका अभ्यास है, तो ये नौसेना का अभ्यास है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इसमें इस बार जो है 5 देश जो है इनकी नौसेना जो है वो इसमें शामिल हुई है। ठीक है, इसमें कौन कौन है, एक तो यूएसए जो है इसकी नौसेना शामिल हुई है इसके अंदर, एक आपका जापान जो है इसकी नौसेना शामिल हुई है इसके अंदर, एक इसके अलावा जो भारत है आपका, इस भारत की जो नौसेना है वो भी दोस्तों शामिल हुई है इस बार, और एक जो ऑस्ट्रेलिया है इसकी जो नौसेना है वो भी इसमें शामिल हुई है। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 5 देशों की जो नौसेना है वो शामिल होती है, यूएसए, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया और साउथ कोरिया लिखना, और साउथ कोरिया। ठीक है, तो इन 5 देशों की जो आपके नौसेना है वो शामिल इसके अंदर होती है। गुआम देश जो प्रशांत महासागर के अंदर है वहां पर यह अभ्यास हुआ है, और यह अभ्यास कैसा अभ्यास है, पनडुब्बी रोधी अभ्यास है। कैसा है, पनडुब्बी रोधी अभ्यास, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, यह कैसा अभ्यास है, पनडुब्बी रोधी अभ्यास है, ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, चलिए हमारा आंसर क्या हो गया, हमारा आंसर गुआम हो गया, ऑप्शन नंबर 1 ठीक आंसर है। यहाँ पर इस अभ्यास का आयोजन हुआ, ये आपको ध्यान रखना है ना। अच्छा मालाबार अभ्यास पूछूं आपसे, यह किसके बीच में होता है, तो मालाबार अभ्यास जो है यूएसए प्लस इंडिया प्लस जापान प्लस ऑस्ट्रेलिया जो है इनके बीच में होता है। ठीक है, तो ये जो 4 देश हैं इनके बीच में अभ्यास कौन सा है, इनके बीच में अभ्यास जो है मलाबार अभ्यास, नेवी का अभ्यास, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिएगा दोस्तों आपके सामने, ये आपके सामने भारत की जो सीमा, भारत की जो आपके नेवी है वो आपके वहां पर जा रही है। ठीक है, हाल ही में कार्बन मार्केट पर पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन प्रकृति कहाँ पर हुआ। ठीक है, याद कीजिए मैंने आपसे कहा था कि कोई देश अगर अधिक कार्बन उत्सर्जन करता है और कोई देश कम करता है तो अपना कार्बन जो है वो बेच सकता है क्रेडिट को वहां पर जो है, तो
ये अभ्यास अभी आपके आयोजित किया गया। पहली बार ये अभ्यास हुआ दिल्ली के अंदर। कहाँ पर हुआ है? दिल्ली के अंदर हुआ, ध्यान रखिएगा, ठीक है। नीति आयोग ने किसकी अध्यक्षता में एम्स के आधुनिकीकरण के लिए एक कमेटी बनाई है? एम्स के आधुनिकीकरण के लिए कमेटी जो बनी है उसके अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के मेंबर है वीके पॉल। कौन है? वीके पॉल उसके अध्यक्ष हो गए, ठीक है। दूसरी बार आईएसएल शील्ड का खिताब जो है वो जीतने वाला कौन आपकी? जो आईएसएल जो है आपके, इसका खिताब जीतने वाला कौन आपके? फुटबॉल का टूर्नामेंट है ये, और मोहन बागान जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इंडियन सुपर लीग का खिताब जो है वो मोहन बागान। ग्रामीण सड़क नेटवर्क को बेहतर करने के लिए प्रगति पथ जो है, यह योजना शुरू करने वाला कौन है? यह योजना शुरू करने वाला कौन है? कर्नाटक। कौन है? कर्नाटक जो है प्रगति पथ आपके लॉन्च करने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार भारत को दुनिया के सबसे बड़े वैश्विक धन केंद्रों में कौन सा दोस्तों स्थान मिला है, ठीक है। अच्छा, बात करूं आपसे कि पहली बात तो रिपोर्ट कौन सी आपकी? तो यह है वेल्थ रिपोर्ट। कौन सी रिपोर्ट है? वेल्थ रिपोर्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इस वेल्थ रिपोर्ट को जारी करने वाला कौन है? तो नाइट फ्रैंक संस्था जो है ये इसको जारी करने वाली संस्था है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी, तो विश्व में, अगर विश्व में वैश्विक धन केंद्र आपके देशों की बात करें जहां पर धन जो है वो केंद्रित है, तो वैश्विक धन केंद्र जो देश है आपके, इस वैश्विक धन केंद्र देश में पहला स्थान किसका है? यूएसए पहले स्थान पर। कौन है? यूएसए आपका पहले स्थान पर, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन है? चीन आपका दूसरे पर है, और जो जापान है वो तीसरे पर है। अपना जो भारत है वो कौन से स्थान पर है? चौथे स्थान पर, ठीक है। तो वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार जो है, वेल्थ रिपोर्ट के अनुसार जहां पर जो धन है वो सेंटर है आपके, धन जो है वो आपके केंद्रित है, उसकी बात करूं मैं आपसे, तो वो आपके यूएसए, चीन, जापान और इंडिया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इन चार देशों के अंदर धन जो है वो केंद्रित है। भारत जो है चौथे स्थान पर इसके अंदर आया, आपको ध्यान रखना है। और नाइट फ्रैंक संस्था, यूके की संस्था जो है वो ये रिपोर्ट जारी करती है, ध्यान रखिए, ठीक है। तो भारत का स्थान कौन सा है? भारत का स्थान आपके चौथा हो गया, ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर हो गया ना। अच्छा, भारत दोस्तों चौथे स्थान पर जो आया है, अगर बात करूं मैं आपसे यहाँ पर कि ग्लोबल फायर पावर जो इंडेक्स है इसमें भारत कौन से स्थान पर, ठीक है। वही सवाल पूछूं आपसे, भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक जो है इसमें भारत की नई रैंक कौन सी है, ठीक है। करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है ये आपको बताना है, ठीक है। फायर पावर इंडेक्स में भारत की रैंक कौन सी है। और अगर आप इंटरनेट शटडाउन पूछूं आपसे, इंटरनेट शटडाउन में भारत कौन से स्थान पर है, यह क्वेश्चन भी आपके लिए ना। इंटरनेट शटडाउन के अंदर भारत की रैंक क्या है, क्वेश्चन आपके लिए। चलो, पहला क्वेश्चन है फायर पावर इंडेक्स में रैंक कौन सी है? चौथी रैंक है ना। करप्शन में पूछूं आपसे, पहले 93 थी, अब कौन सी है? अब आपके 96 रैंक है ना। इंटरनेट शटडाउन पूछूं आपसे, तो इसमें म्यांमार के बाद हम कौन से स्थान पर है? दूसरे स्थान पर है, ठीक है। चलिए, यूएसए, चीन, जापान, इंडिया और जर्मनी, ये टॉप 5 कंट्री है ना। हाल ही में यूएसए में जॉन कैसवेट्स पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय फिल्म कौन सी है, ठीक है। तो फिल्म की बात करूं आपके, तो गर्ल विल बी गर्ल्स, क्या है? गर्ल विल बी गर्ल्स जो है वो आपकी फिल्म है, ठीक है। तो गर्ल विल बी गर्ल्स जो है, गर्ल विल बी गर्ल्स, ये आपकी फिल्म का नाम है, आपको ध्यान रखना है ना। हाल ही में अमीर विदेशियों के लिए गोल्ड कार्ड लॉन्च करने वाला देश कौन सा है? यूएसए ने गोल्ड कार्ड लॉन्च करा है। जैव विविधता संबंधित कैली फंड कहाँ लॉन्च हुआ है? देखो, जैव विविधता के लिए COP16 जो है इसका जो पहला चरण था वो कहाँ पर हुआ था आपके? ये COP जो 16 आपके, ये पहला जो चरण है इसमें आपके जानते हो मॉन्ट्रियल जो है यहाँ पर दोस्तों इसका आयोजन किया गया, ठीक है। जो सेकंड चरण है इसका, आपके जो सेकंड चरण है इसका आयोजन अभी कहाँ पर हुआ है आपके? अभी आयोजन इसका इटली के अंदर हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कौन सा फंड लॉन्च हुआ है? यहाँ पर जैव विविधता फंड लॉन्च किया गया, ठीक है। हाल ही में चर्चा में रहा रोबोटिक मून लैंडर अथेना को किसने लॉन्च करा आपके? तो जो मून के ऊपर लैंड करने वाला लैंडर है आपके, अथेना इसका नाम है। इसको लॉन्च करने वाला देश कौन सा आपके? इसको लॉन्च करने वाली कंपनी कौन सी है? इंट्यूटिव कंपनी, ठीक है।
है, ये वही कंपनी है जिसने चांद के ऊपर पहली बार जो है लैंडर उतारा था आपके, और पहली प्राइवेट कंपनी बन गई थी। इसका नाम था ओडिशस। क्या नाम था? ओडिशस इसका नाम था, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो चांद पर लैंडर उतारने वाली पहली कंपनी कौन सी? आपकी पहली कंपनी जो है वो आपकी कौन सी होगी? पहली कंपनी जो है वो आपकी इंट्यूटिव कंपनी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सवाल पूछ ले कभी आपसे, तो एथेना को लॉन्च करने वाला, ये आपके कोलंबिया में हुआ था रसगुल्ला ना, ये आपके कोलंबिया के अंदर हुआ था, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये COP16 जो है, इसका जो पहला चरण है आपके, वो कोलंबिया के अंदर हुआ था ना, मॉन्ट्रियल नहीं, कोलंबिया के अंदर हुआ था, ठीक है। हाल ही में फीफा ने विश्व कप 26 से किसे प्रतिबंधित कर दिया? भाई साहब, पाकिस्तान के साथ बहुत ज्यादा माड़ी कंडीशन हो चुकी है ना। मतलब फीफा बैन कर देता है, क्रिकेट में भारत उसको बाहर कर देता है, समझ ही नहीं आ रहा रसगुल्ला हो क्या रहा है इनके साथ दोस्तों। मैं अब भी कह रहा हूँ कि भारत का एक प्रांत बन जाओ, बढ़िया रहोगे, है ना तुम जो है। मतलब फीफा ने बैन कर दिया है, भारत जो है बाहर कर देता है क्रिकेट के अंदर इसको, ये करे क्या बेचारा, ठीक है। अब फीफा दोस्तों, पहली बात तो फीफा किसकी संस्था है? ये फुटबॉल की संस्था है, ठीक है। किसकी है? फुटबॉल की संस्था है फीफा। और इसका ज्यूरिक के अंदर आपके इसका मुख्यालय हो गया फीफा का। और पूछूं आपसे, 1904 में इसकी स्थापना होती है, ठीक है। तो 1904 में इसकी स्थापना होती है फीफा की, फुटबॉल का वर्ल्ड कप करवाती है ये आपके। और अगला क्वेश्चन है, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? ज्यूरिक के अंदर इसका मुख्यालय हो गया, कहाँ पर? स्विट्जरलैंड के अंदर। और इसके हेड कौन है? इसके हेड आपके इन्फेंटिनो हो गए। कौन है? इन्फेंटिनो जो है वो इसके हेड हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, फीफा जो है आपकी जो वर्ल्ड कप करवाती है, इसका जो पहला वर्ल्ड कप था आपके, जो वर्ल्ड कप करवाती है फीफा, इसमें जो पहला वर्ल्ड कप था ये 1930 के अंदर हुआ, ठीक है। पहला वर्ल्ड कप कहाँ हुआ? 1930 में होता है। कहाँ होता है? उरुग्वे के अंदर होता है। और विजेता कौन बनता है? उरुग्वे ही इसका विजेता बनता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उरुग्वे ही इसका विजेता बनता है, आपको ध्यान रखना है, पहला फीफा वर्ल्ड कप, ठीक है। अच्छा, अगर पूछो आपसे, अभी 2022 में जो फीफा वर्ल्ड कप हुआ था आपके, वो कहाँ हुआ था? कतर के अंदर हुआ था। और इसको जीतने वाला कौन था? इसका विजेता बना था अर्जेंटीना। याद करो, लियोनेल मेसी की जो टीम थी, अर्जेंटीना जो है वो विजेता बनती है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। और वहीं इसका जो उप विजेता है वो कौन बना था आपके? वो बनता है फ्रांस। कौन बना था? फ्रांस जो है वो इसका उप विजेता है, ठीक है। अच्छा, 2026 की मैं बात करूं आपसे, 26 का जो फीफा वर्ल्ड कप है वो कहाँ पर होने वाला है? तो वो नॉर्थ अमेरिका महाद्वीप में होने वाला है। USA प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको जो है, यहाँ पर ये होने वाला, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। जब आप USA प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको की बात करोगे, तो सवाल पूछूं आपसे, यहाँ पर जो है 26 का वर्ल्ड कप ये होने वाला है, लेकिन इसमें 3 देश जो है, इन 3 देशों को बैन किसने कर दिया है? फीफा ने इनको बैन कर दिया है, ठीक है। वो देश कौन कौन से हैं? एक तो देश आपके पाकिस्तान हो गया है, एक देश आपका रूस हो गया, लिखना आपके, एक रूस देश हो गया है, और एक देश आपके कांगो हो गया, ठीक है। तो पाकिस्तान, रूस और कांगो जो है ये देश हो गया, ठीक है। पाकिस्तान को क्यों बैन किया? तो इन्होंने कहा कि जो पाकिस्तान जो प्रशासन है ना आपके, वो ढंग का काम नहीं कर रहा है, हम इसलिए बैन कर रहे हैं, ठीक है। रूस को बैन क्यों किया है? ये यूक्रेन के ऊपर अटैक करता है, इसलिए रूस को बैन कर दिया, ठीक है। कांगो को बैन क्यों किया है? कांगो के अंदर भी राजनीतिक जो अस्थिरता है उस कारण बैन कर दिया कांगो को, ठीक है। तो इन तीनों को बैन कर दिया, आपको ध्यान रखना है। और ये वर्ल्ड कप 26 में USA प्लस कनाडा प्लस मैक्सिको के अंदर होने वाला है। ये आंसर ऑप्शन नंबर डी आपके ठीक आंसर हो गया कि फीफा ने इन तीनों को बैन किया, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया, ठीक है। अच्छा, अगर सवाल आपसे ये पूछ ले भाई यहाँ पर कि जो फुटबॉल है उसकी ट्रॉफी के नाम क्या है, तो एक ट्रॉफी इसकी है संतोष ट्रॉफी, ठीक है। एक है एशिया में फुटबॉल की सबसे पुरानी ट्रॉफी जो है वो है डूरंड कप। कौन सा है? डूरंड कप का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। एक है आपके सुब्रतो कप। कौन सा है? सुब्रतो कप है। एक कप का नाम है रोवर्स कप। क्या नाम है? रोवर्स कप जो है ये भी इसी का टूर्नामेंट, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। संतोष ट्रॉफी, डूरंड कप, सुब्रतो कप, रोवर्स कप, BC रॉय, आपके BC रॉय ट्रॉफी जो है इसका संबंध भी किससे है? इसका संबंध भी आपके फुटबॉल से, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। ये फीफा की ट्रॉफी आपके सामने दिखाई दे रही है ना। हाल ही में छोटी SIP तरुण योजना और मित्रा योजना पहल जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन है? ये म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्च हुई। किसके लिए? आपके जो म्यूचुअल फंड है इसके लिए लॉन्च हुई, आपको ध्यान रखना है, ठीक है।
तो ये म्यूचुअल फंड के लिए लॉन्च हुई है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट, हाल ही में 7 लाख ओलिव रिडले कछुओं के अंडों के कारण चर्चा में रहा रसिकुल्या बीच कहाँ पर है, ये ओडिशा के अंदर है, ठीक है। तो रसिकुल्या बीच कहाँ पर है, ओडिशा के अंदर है, ये आपको ध्यान रखना है। जहां पर अभी 7 लाख जो ओलिव रिडले जो कछुए हैं वो आपके ये आए थे यहाँ पर, याद कीजिए। अच्छा, इन्होंने जो प्रजनन वहां पर किया है सामूहिक रूप से, उसको उसे क्या बोलते हैं, ठीक है। जो सामूहिक जो आपके प्रजनन किया इन्होंने यहाँ पर, इसे क्या कहते हैं, क्वेश्चन आपके लिए ये हो गया है ना। चलिए आगे बढ़िए। हाल ही में वर्ष 25 महाराष्ट्र ओपन पुरुष एकल का खिताब जीतने वाले दलिबोर स्वरसीना जो है, इनका संबंध किस देश से है। दलिबोर स्वरसीना जो है, इनका संबंध चेक गणराज्य, किससे है, चेक गणराज्य का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है, चेक रिपब्लिक है ना। हाल ही में डीआरडीओ और भारतीय नौसेना ने कौन सी पहली एंटी शिप मिसाइल का टेस्टिंग की अभी हाल ही में। अरे पहली एंटी शिप शिप को उड़ाने वाली जो मिसाइल है उसका नाम क्या है, NASM, ठीक है। और ये शॉर्ट रेंज की है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो NASM एंटी शिप मिसाइल आपके शॉर्ट रेंज, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, खेलो इंडिया दोस्तों आपके अराबिडा, क्या बोलते हैं इसको, अरीबिदा लिखना सो, इसको अरीबादा कहते हैं। ये मैंने आपको पहले भी लिखवाया हो पर आप भूल गए हो, ठीक है। तो सामूहिक जो आपके प्रजनन होता है इसको क्या बोलते हैं, इसी को आपके अरीबिडा कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 जो है वो कहाँ पर होंगे, ठीक है। देखो खेलो इंडिया पैरा गेम्स है ना, तो खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है ये दूसरी बार होने जा रहे हैं, ठीक है। खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स है ये दूसरी बार होने जा रहे हैं, आपको ध्यान रखना है ना। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स 2025 की मैं बात करूं आपसे, तो ये इसका कौन सा है, ये इसका सेकंड संस्करण है, ये इसका दूसरा संस्करण है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। गुरुजी पहला कहाँ पर हुआ था, तो पहला हमारा दिल्ली के अंदर, कहाँ पर, दिल्ली के अंदर पहली बार जो है वो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है इसका आयोजन किया गया दिल्ली के अंदर, ठीक है। ये इस बार दूसरा होने वाला है, और दूसरा भी कहाँ पर होने वाला है, दूसरा भी आपका दिल्ली में होने वाला है, कहाँ पर है, दूसरा भी दिल्ली के अंदर होगा, आपको ध्यान रखना है। कुल मिला के 6 खेल जो हैं वो यहाँ पर आयोजित होंगे और 1230 एथलीट जो हैं वो भाग लेंगे, ठीक है। तो लिखिएगा कुल मिला के खेल कितने होने वाले हैं, 6 खेल यहाँ पर होने वाले हैं, और एथलीट कितने होंगे आपके, 1230 एथलीट जो है वो आपके यहाँ पर भाग लेने वाले हैं, ठीक है। तो 6 खेल होंगे और 1230 एथलीट यहाँ पर भाग लेंगे। पिछली बार जो इसमें पिछली बार इसमें फुटबॉल को शामिल किया गया था, इस बार जो है उसको शामिल नहीं किया, ठीक है। कभी सवाल ये पूछ ले आपसे, तो पिछली बार इसमें जो फुटबॉल है इसको शामिल किया गया था, इस बार जो फुटबॉल है इसको शामिल नहीं किया। पैरा का मतलब दिव्यांग खिलाड़ी जो है उनकी बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, इसका शुभारंभ करने वाले कौन है, इसका शुभारंभ करने वाले मनसुख मंडाविया जी है ना। और मनसुख मंडाविया जी आप जानते ही हो यह कौन है, तो जो मनसुख मंडाविया जी है ये भारत के वर्तमान में खेल मंत्री हैं, इनसे आप परिचित हो ना। तो मनसुख मंडाविया जो है ये शुभारंभ करने वाले, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो मनसुख मंडाविया जी, ये बड़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, कितने खेल होंगे, ठीक है। एग्जाम में सवाल पूछ सकता है खेल कितने होंगे, तो 6 खेल होंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। कितने खेल होंगे, 6 खेल हैं, ये आपको एग्जाम के हिसाब से नोट करना है, ठीक है। अच्छा लिखिएगा, सवाल अगर आपसे यहाँ पर पूछ ले कि अभी कुछ दिनों पहले पैरालंपिक जो खेल हैं इनका आयोजन किया गया, ठीक है। तो पैरालंपिक खेल जो है, चलो इनके बारे में सारी जानकारी नोट करते हैं हम लोग जो है। पहले आप आंसर लगाइए, नई दिल्ली करेक्ट आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर ए का आंसर, ठीक है। मैंने आपसे कहा कि जो पैरालंपिक जो खेल होते हैं, अगर इनकी मैं बात करूं आपसे, तो पहली बार जो पैरालंपिक खेल हैं वो आपके कहाँ पर हुए थे, तो 1960 के अंदर पहली बार ये जो है रोम इटली के अंदर हुए। कहाँ पर हुए थे, रोम इटली के अंदर 1960 में पहली बार जो है, ये आपको डब्बा बना लीजिए, हाँ डब्बा बना लो रसगुल्ला। तो 1960 के अंदर रोम इटली जो है इनका आयोजन यहाँ पर किया गया है, ठीक है। अच्छा, पैरालंपिक खेल के जनक की बात करूं आपसे कौन है, तो लिखना डॉक्टर गुटमैन जो है, डॉक्टर गुटमैन को फादर ऑफ पैरालंपिक खेल कहते हैं। ये सवाल बहुत बार पूछा गया है कि पैरालंपिक खेल के जनक कौन थे, डॉक्टर गुटमैन का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा, भारत ने 1960 का जो ओलंपिक हुआ है आपके, इस पैरालंपिक जो खेल हुआ है इसमें भाग नहीं लिया, ठीक है। भारत ने
1968 का जो गेम हुआ है इसमें आपके भाग लिया भारत ने, ठीक है। लेकिन सवाल पूछे कि भाई भारत ने भाग तो लिया, पदक जीता कोई दोस्तों आपके, यहाँ पर कोई पदक जो है भारत वो नहीं जीत पाया, ठीक है। भारत का जो पहला पदक लिखना आपके, भारत का जो पहला पदक था, पहला जो गोल्ड है आपके, वो जीता है कब, 1972 जो है इसमें जीता है, ठीक है। अच्छा, इसमें जीतने वाले कौन थे, तो वो थे मुरलीकांत पाटेकर। कौन थे, मुरलीकांत पाटेकर साहब जो है ये आपके 1972 के अंदर गोल्ड जीतने वाले, किसके अंदर, पैरालंपिक खेल में गोल्ड जीतने वाले। 1968 में भारत भाग लिया था पर कोई पदक नहीं जीत पाया था ना। 1972 के अंदर मुरलीकांत पाटेकर साहब ने गोल्ड जीता, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपके, खेल कौन सा है, खेल आपके तैराकी हो गया, ठीक है। अभी इनके ऊपर एक फिल्म बनी है, याद करो आपके, चंदू चैंपियन। कौन सी थी, चंदू चैंपियन जो है अभी कुछ दिनों पहले इन्हीं के ऊपर फिल्म बनी थी, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो पैरालंपिक खेल में भारत के लिए गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या है, मुरलीकांत पाटेकर। एग्जाम में सवाल पूछता है, इसको आपको ध्यान रखना है। इस बार दोस्तों एक नई श्रेणी स्टार्ट होती है अवार्ड्स की, और वो श्रेणी थी आपके अर्जुन अवार्ड लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, ठीक है। और आप चेक करना, इस बार अर्जुन जो अवार्ड है लाइफ टाइम अचीवमेंट में वो इन्हीं को मिला है, ठीक है। तो लिखिएगा, अभी ये इनको जो है अर्जुन जो अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड, ये लाइफ टाइम अचीवमेंट जो अवार्ड है ये भी इनको मिला है, ये पहली बार ही भारत में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, अभी जो पैरालंपिक जो खेल हुए हैं, अच्छा ये 1972 वाला कहां पर हुआ था, इसका होस्ट कौन था, ये कौन बताएगा, बताओ कमेंट बॉक्स में, 1972 वाले का होस्ट कौन था ना। अच्छा, सवाल पूछूं आपसे, अभी जो पैरालंपिक जो खेल हुए हैं 2000 आपके 24 के अंदर पेरिस के अंदर हुए, कहाँ हुए, पेरिस के अंदर हुए, पेरिस पैरालंपिक खेल, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन पूछूं आपसे, यहाँ पर जो भारत है, अच्छा इस भारत की रैंक, अच्छा कितने खिलाड़ी भारत की ओर से, कितने एथलीट गए थे आपके, तो भारत की ओर से 84 जो खिलाड़ी हैं उन्होंने इसमें भाग लिया, ठीक है। तो भारत की ओर से 84 खिलाड़ियों ने भाग लिया, ये आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। अच्छा, अगला क्वेश्चन आपके, भारत की रैंक कौन सी है, तो भारत जो है आपके यहाँ पर 7 गोल्ड जीत कर लाया है, कुल मिलाकर के 29 पदक जीत कर आया, ध्यान आपके 7 गोल्ड है, 29 पदक है, और भारत की जो रैंक है आपकी वो कौन सी है, 18वीं रैंक है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 गोल्ड के साथ में 29 पदक है, और रैंक कौन सी है, 18वीं रैंक है, ठीक है। अच्छा, भारत के पूछूं आपसे, जो भारत है इस भारत के ध्वजवाहक की बात करूं, तो जो शुभारंभ जब हुआ था उस शुभारंभ के अंदर ध्वजवाहक कौन थे, सुमित अंतल और भाग्यश्री जो है वो आपके ध्वजवाहक थे, ठीक है। समापन की बात करूं मैं आपसे, समापन जब हुआ था ध्वजवाहक कौन है, प्रीति पाल और आपके प्रीति पाल प्लस हरविंदर सिंह जो है समापन के अंदर ध्वजवाहक हैं, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 गोल्ड की अगर बात की जाए कि भाई 7 गोल्ड कौन कौन से आते हैं, तो 7 गोल्ड में लिखिएगा, पहला गोल्ड जीतने वाली कौन थी, अवनी लेखरा गोल्ड जीत कर लाती शूटिंग खेल में, ठीक है। सेकंड गोल्ड जीतने वाले कौन थे, नीतीश कुमार जो बैडमिंटन है उसमें जीत कर लाते हैं, ठीक है। थर्ड गोल्ड जीतने वाले कौन थे, सुमित अंतल भाला फेंक के अंदर। चौथा गोल्ड जीतने वाले कौन थे, हरविंदर सिंह तीरंदाजी में पहली बार पैरालंपिक के इतिहास में गोल्ड लेकर आते हैं, ठीक है। नंबर 5 नाम लिखिए आपके, धर्मवीर जो है आपके नंबर 5 पर है क्लब थ्रो के अंदर, ठीक है। तो धर्मवीर नंबर 5 पर है। और नंबर 6 की बात मैं करूं आपसे यहाँ पर, नंबर 6 की अगर बात की जाए आपसे, तो धर्मवीर नंबर 5 पर हो गए, और नंबर 6 लिखिए आपके, नंबर 6 पे प्रवीण कुमार हो गए हाई जंप में ना, और नंबर 7 पे जय माता दी नवदीप सिंह आपके भाला फेंक में गोल्ड लेकर आए, ठीक है। तो ऑल पैरालंपिक खेलों का जो थोड़ा बहुत इतिहास है इसको ध्यान रखना। अच्छा, पेरिस पैरालंपिक खेल में भारत के सैफ डी मिशन कौन थे, बताओ फटाफट, पेरिस पैरालंपिक खेल में भारत के सैफ डी मिशन कौन है, ये क्वेश्चन आपके लिए, ठीक है। तो निपटा दीजिए साथ की साथ में, है ना रसगुल्ला। अब अरे भाई साहब, मिल्खा सिंह थोड़ा, अरे डोपा, पैरालंपिक खेल की बात कर रहा हूँ, दिव्यांग खिलाड़ियों की बात कर रहा हूँ। मिल्खा सिंह जो है वो राष्ट्रमंडल खेल के अंदर गोल्ड जीतने वाले पहले खिलाड़ी है। कुछ भी मतलब तू कुछ भी टाइप कर सकता है, ठीक है, तेरे पास पावर है, मेरे पास चप्पल फेंकने की पावर नहीं है यहाँ से ना। मिल्खा सिंह जो है वो राष्ट्रमंडल खेल में कॉमनवेल्थ गेम में गोल्ड जीतने वाले पहले पहले भारतीय, आपको ध्यान रखना है, क्या नाम है, मिल्खा सिंह का नाम है, ठीक है। ये पैरालंपिक की बात कर रहा हूँ ना, नई दिल्ली ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो गया, ठीक है। सवाल गगन नारंग, देखो, ए भगवान शक्ति दे मुझे, कभी कभी तो ऐसा मन करता है मेरा, बस बताऊं क्या आपको, है ना, लिखना आपके
गगन नारंग। अरे ओलंपिक की बात नहीं कर रहा हूं, लिखना सत्य प्रकाश सांगवान कौन है। पेपर में बेटा तभी तो आएगा, अंडा 00 अंडा वाला है ना, तभी आता है वो। सत्य प्रकाश आपके जो सत्य प्रकाश जो आपके हैं, इनको बनाया गया, लिखना आपके, इनको बनाया गया सेफ डी मिशन, ठीक है। सत्य प्रकाश जी को सेफ डी मिशन बनाया गया, ध्यान रखिए ना। चलिए आगे बढ़िए। ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स हो गया। हाल ही में माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से माइक्रोसॉफ्ट की सहायता से एआई आधारित प्रोजेक्ट फार्म वाइफ्स जो है वो भारत में कहाँ स्टार्ट होगा, ये महाराष्ट्र में। कहाँ पर, महाराष्ट्र के अंदर जो है इसको स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। हाल ही में सार्वजनिक व्यय गुणवत्ता सूचकांक क्यूपीई जो है इसको लॉन्च करने वाला कौन आपकी, इसको लॉन्च करने वाला रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कौन है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना। हाल ही में पीएम मोदी ने पीएम किसान निधि की 19वीं किस्त जो है, अरे 2-2 हजार रुपए की एक साल में 3 किस्तें मिलती है, और भागलपुर जो है आपके बिहार में इसको स्टार्ट किया गया, ठीक है। आगे देखिए। हाल ही में स्कूली बच्चों के लिए दुर्घटना बीमा योजना किसने स्टार्ट किया, किसके लिए, स्कूली बच्चों के लिए स्टार्ट किया है, ठीक है। अच्छा किसने स्टार्ट किया है, राजस्थान ने किया है। शिक्षा आपके संजीवनी योजना, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय करियर से संन्यास की घोषणा करने वाले दिग्गज खिलाड़ी शरद कमल जो है, इनका संबंध, भाई साहब ये दिग्गज खिलाड़ी दोस्तों भारत के रहे हुए हैं, पेपर में खूब नाम आता है इनका, शरद कमल, ठीक है। आप भी इनसे परिचित हो, है ना, याद करो। शरद कमल जो है ये खिलाड़ी किसके हैं, ये टेबल टेनिस जो है इसके खिलाड़ी है, पहली बात तो, ना किसके खिलाड़ी है, टेबल टेनिस जो है इसके खिलाड़ी है शरद कमल आपके। अगला क्वेश्चन आपकी याद कीजिए। इन्होंने अभी संन्यास जो है उसकी घोषणा कर दी, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन नोट कीजिएगा आपके। शरद कमल जो है वो पेरिस ओलंपिक के अंदर, याद करो पेरिस ओलंपिक में जो उद्घाटन समारोह था उसके अंदर जो है ध्वजवाहक कौन थे, याद कीजिएगा, शरद कमल और पीवी सिंधु जो है, याद करना। उद्घाटन में ध्वजवाहक जो है वो कौन थे, तो वो थे शरद कमल, शरद कमल और आपके पीवी सिंधु, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये दोनों थे उद्घाटन के अंदर, आपको शायद याद होगा, मैंने आपको लिखवाया भी हुआ, ठीक है। अच्छा आगे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शरद कमल पूछूं आपसे, देखो एक अवार्ड था भारत में जिसका नाम था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, याद है आपको। एक अवार्ड था राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, है ना। राजीव गांधी खेल रत्न जो अवार्ड है, ये आपके अवार्ड तो आपको याद होगा। इसकी शुरुआत तो 1991 के आसपास हो चुकी थी, और विश्वनाथ आनंद जी को ये पहली बार अवार्ड मिलता है। भारत में खेल का सर्वोच्च पुरस्कार था, पर इसका नाम चेंज हो गया था ना। इसका नाम 2021 में क्या हो गया था, इसका नाम हो गया था मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड। क्या हो गया, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये इसका नाम 2021 के अंदर हो गया, ठीक है। और सवाल पूछे आपसे कि भाई मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है ये पहली बार किसको मिला, तो ये पहली बार जो है वो किसको मिला था, शरद कमल को मिला, ठीक है। ध्यान रखना ना, जब इसका नाम चेंज हो गया 21 के अंदर, तब ये पहली बार किसको मिला, शरद कमल को मिला। सवाल बढ़िया बन सकता है, ठीक है। इसकी इनामी राशि कितनी हो चुकी है, 25 लाख रुपए जो है वो इसकी इनामी राशि हो चुकी है, ठीक है। अच्छा इस बार किसको मिला आपके, तो इस बार 4 को मिला है, ठीक है। किसको आपके मिला है, एक तो मिला है मनु भाकर, किसको मिला है, मनु भाकर को मिला है। एक मिला है डी गुकेश, शतरंज के बादशाह डी गुकेश जो है इनको दिया गया है। एक हमारे हॉकी के सरपंच जो है हरमनप्रीत सिंह जो है इनको दिया गया है। और एक इसके अलावा लिखना आपके, एक इसके अलावा मनु भाकर डी गुकेश हरमनप्रीत सिंह जो है इनको मिला। एक हमारे हाई जंप के खिलाड़ी जो है प्रवीण कुमार जी को मिला है, ठीक है। इन चारों को मिला है, तो लिखना आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है टेबल टेनिस हमारा ठीक आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका ठीक आंसर, ठीक है। टेबल टेनिस दोस्तों पूछूं आपसे, टेबल टेनिस जिसके ऊपर खेलते हैं ना, टेबल टेनिस जो है जिस टेबल के ऊपर खेलते हैं उसको क्या कहते हैं, उसे कहते हैं बोर्ड। क्या बोलते हैं, बोर्ड कहते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। टेबल टेनिस का क्या होता है, बोर्ड होता है। टेबल टेनिस में कुछ और नाम भी आप नोट कीजिए, मानिका बत्रा, ध्यान रखना। मानिका बत्रा किसी खिलाड़ी है टेबल टेनिस की, ठीक है। एक लिखना सृजा अकूला, तो ये दो नाम और आपको टेबल टेनिस खेल में ध्यान रखने, कौन कौन से, मानिका बत्रा और सृजा अकूला ना। तो मानिका बत्रा, सृजा अकूला। रसगुल्ला कोर्ट नहीं दोस्तों, कोर्ट नहीं होता है। कोर्ट जो होता है ना आपके, कोर्ट जो होता है ये कोर्ट किसका है, टेनिस का। किसका है, कोर्ट जो है या तो टेनिस का हो गया है, या फिर आपके बैडमिंटन का हो गया, बैडमिंटन का हो गया, या फिर बास्केटबॉल का हो गया है,
बास्केटबॉल हो गया है, इनका दोस्तों कोर्ट होता है, ठीक है। डायमंड किसका होता है बताओ आपके, डायमंड पूछूं आपसे ये किस खेल का है, छाप के बताना। इसके अलावा डायमंड पूछे आपसे किस खेल का है, अगर पूछूं आपसे कोर्स जो है वो किस खेल के पिच का नाम बताइए, तो डायमंड और कोर्स का नाम बताओ ये किस खेल के पिच के नाम है, ठीक है। चलिए आगे चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। शरत कमल अनाउंस रिटायरमेंट, आपको ध्यान रखना है। हाल ही में इसरो ने पहले स्पेस डॉकिंग मिशन स्पेसएक्स को किससे लॉन्च करा है। ये स्पेस में दो आपके है, स्पेस में दो प्लेन होंगे, दो सैटेलाइट होंगे, उनमें आपस में जोड़ने का सिस्टम जो है उसको बोलते हैं स्पेडेक्स। क्या बोलते हैं, स्पेडेक्स कहते हैं, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन पूछूं आपसे, इसको लॉन्च किससे किया, PSLV C60 जो है इससे लॉन्च किया है, ठीक है। देखिए डायमंड लिखना किसका हो गया है, डायमंड आपके बेसबॉल का किसका है, बेसबॉल का जो ग्राउंड है वो डायमंड है। और कोर्स पूछू किसका, आपके कोर्स जो है आपके गोल्फ का है, ठीक है। तो कोर्स तो हो गया गोल्फ का और बेसबॉल का हो गया डायमंड, है ना। चलिए आगे देखिए, हाल ही में केंद्र सरकार ने किस राज्य के भूस्खलन को गंभीर प्रकृति की जो आपदा है उसमें शामिल कर दिया है। केरल दोस्तों राज्य के अंदर, केरल राज्य के अंदर जो है, केरल राज्य के अंदर एक स्थान है वायनाड, कौन सा, वायनाड, ठीक है। वहां पर लैंडस्लाइड हुआ था और आपके उसको गंभीर प्रकृति की आपदा में घोषित करा है। समुद्र पर भारत का पहला कांच का पुल बोस्टिंग आर्क ब्रिज जो है कहाँ शुरू किया है, तमिलनाडु में शुरू करा है। और विवेकानंद जो आपके होल है वहां तक जाने में काम आएगा। प्रो कबड्डी लीग 24 जो है इसका खिताब जीतने वाला कौन है, तो प्रो कबड्डी जो लीग 24 है इसका खिताब जीतने वाला कौन है, हरियाणा। कौन है, हरियाणा जो है ये खिताब जीत गया, ध्यान रखिएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय रोपवे विकास कार्यक्रम पर्वतमाला परियोजना के तहत रोपवे परियोजना जो है इसको कहाँ मंजूरी मिली। एक बार क्वेश्चन दोस्तों पेपर में पूछा गया कि राष्ट्रीय पर्वतमाला जो परियोजना है इसका संबंध किससे है, ठीक है। तो लिखिएगा पर्वतमाला जो परियोजना है, अगर मैं इसकी बात करूं मैं आपसे, पर्वतमाला जो परियोजना है अगर इसकी बात की जाए तो लिखना सो, ये भारत में राष्ट्रीय रोपवे जो है इसके विकास का प्रोग्राम है, प्रोजेक्ट है, आपको ध्यान रखना है, ठीक। सो रोपवे आप जानते हो दोस्तों, आपके किसी मंदिर वंदिर में आप जाते हो तो किसी हिल स्टेशन पे आप जाते हो तो वहां पर जो है उस स्थान पर पहुंचने के लिए एक रस्सी के द्वारा जो है एक दोस्तों आपके उड़ता हुआ कमरा सा होता है ना, एक उड़ता हुआ एक टैक्सी सी होती है, वो रोपवे होती है, ठीक है। तो ये रोपवे जो है इसके विकास के लिए पर्वतमाला परियोजना जो है इसको स्टार्ट किया गया है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों आपके, अभी मोदी जी कहाँ पर गए, अभी जो प्रधानमंत्री जी है वो गए दोस्तों कहाँ पर, उत्तराखंड। कहाँ पर, उत्तराखंड गए थे आप जानते हो। और यहीं पर दोस्तों एक रोपवे जो है उसकी शुरुआत की है, ठीक है। और यह जो रोपवे दोस्तों आपके वो यहाँ से स्टार्ट होने वाला है दोस्तों, यहाँ से स्टार्ट होगा और वो रोपवे जो है वो एक मंदिर की ओर जाएगा, ठीक है। तो वो रोपवे जो है वो एक मंदिर की ओर जाएगा, ये आपके बीच में उत्तराखंड के अंदर जो है वो रोपवे बनाया जाएगा, ठीक है। अच्छा किससे स्टार्ट होने वाला है, ये गोविंद घाट से स्टार्ट होने वाला है। कहाँ पर, गोविंद घाट से स्टार्ट होने वाला है ये रोपवे, ठीक है। और जाने वाला कहाँ पर है, ये आपके हेमकुंड साहिब जो है, हेमकुंड साहिब आपकी जो आपके पवित्र आपके जो तीर्थ स्थान है हेमकुंड साहिब जी, यहाँ जाने वाला है। चमोली डिस्ट्रिक्ट, कहाँ पर है, चमोली डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो हेमकुंड साहिब जी है वहां पर जाएगा, ठीक है। अभी दोस्तों होता क्या है कि अभी जो ये बीच की दूरी है ना आपके, ये या तो पालकी के द्वारा होती है या पैदल जो है पूरी करनी पड़ती है, ठीक है। अब जो ये बीच की दूरी आपके लगभग 12.4 किलोमीटर जो है ये रोपवे होने वाला है। और ये 12.4 किलोमीटर का जो रोपवे होगा इससे ये दूरी जो है आपके वो आसानी से दोस्तों, आसानी से जो है वो ऐसे रोपवे के अंदर जो है कट जाएगी आपकी, है ना। ध्यान रखिए, क्षमता भी है इसकी रसगुल्ला ना, 11,000 व्यक्ति, 11,000 व्यक्ति प्रतिदिन जो है वो इसकी क्षमता है, ठीक है। 11,000 व्यक्ति प्रतिदिन जो है वो इसकी क्षमता होने वाली है, ठीक है। तो चलिए आंसर हो गया, ऑप्शन नंबर बी उत्तराखंड जो है वो ठीक आंसर हो गया है। उत्तराखंड के अंदर जो है पर्वतमाला जो परियोजना है उसके तहत रोपवे जो है इसका विकास किया जाएगा, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो रोपवे 12.4 किलोमीटर का रोपवे है, गोविंद घाट से जो हेमा कुंड है इसके बीच में इसको स्टार्ट किया जाएगा। एक रोपवे आपके कहाँ पर, जो आपके सोन प्रयाग से केदारनाथ भी स्टार्ट होगा, लिखिएगा एक रोपवे जो है वो सोन प्रयाग से केदारनाथ जो है ये भी स्टार्ट किया जाएगा, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो सोन प्रयाग से
केदारनाथ जो है ये भी आपके रोपवे जो है इसको भी स्टार्ट किया जाएगा, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन, इसकी लेंथ कितनी होने वाली है? 12.9 आपके 9 किलोमीटर जो है वो इसकी लेंथ होने वाली है, ठीक है। हाल ही में दुनिया का पहला ऊर्जा साक्षर शहर बनने के लिए जलवायु मिशन जो है वो लॉन्च करने वाला कौन सा है? अहमदाबाद जलवायु मिशन लॉन्च करने वाला, ठीक है। अहमदाबाद जो है मैंने लिखा दिया ना आपको, सोनप्रयाग से केदारनाथ 12.9 किलोमीटर, ठीक है। तो कौन लॉन्च करने वाला? अहमदाबाद इसको लॉन्च करने वाला, ये आपको ध्यान रखना है। सुना, जलवायु मिशन आपके अहमदाबाद नहीं रसगुल्ला, इंदौर लॉन्च करने वाला, ठीक है। इंदौर लिखिए ना, इंदौर जो है वो लॉन्च करने वाला। 33वां संतोष ट्रॉफी जो है इसका खिताब जीता किसने? आपके संतोष ट्रॉफी फुटबॉल की ट्रॉफी आप जानते हो, और जो बंगाल है, जो बंगाल है वो ये खिताब जीत गया, ठीक है। इसरो ने किस रॉकेट से अपना सोवा मिशन लॉन्च करा है? अरे सोवा मिशन पूछूं आपसे, NVS-02 लॉन्च हुआ था, और ये किससे लॉन्च हुआ है? ये GSLV F-15 जो है इससे लॉन्च हुआ है, ठीक है। भारत का नेविगेशन का सेकंड जो आपके संस्करण है उसका दूसरा सैटेलाइट आपके NVS-02 जो है संबंध किससे? नेविगेशन संबंधित है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में मेजर ध्यानचंद पुरस्कार जो है किसको मिला? मनु भाकर, डी गुकेश, हरमनप्रीत और आपके प्रवीण कुमार को मिला। चार नाम ध्यान रखिए ना। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस के GEM के CEO जो है वो किसको अपॉइंट किया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस है ना, तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है, पहली बात तो इसकी शुरुआत कब होती है? तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इसकी शुरुआत 2016 के अंदर होती है। कब होती है? 2016 में शुरुआत दोस्तों होती है। होता क्या है दोस्तों? होता ये था आपके, किसान ने कोई चीज बनाई, और वो चीज जो है आपकी, वो किसान ने जो बनाई हुई चीज थी उस चीज को अपने मार्केट में वो बेचने के लिए जाता है। तो जो बीच में जो दलाल जो होते हैं आपके, वो सस्ती उसको खरीद लेते हैं और कस्टमर को उसको महंगी बेचते हैं, ठीक है। बनाने वाला कौन था? बनाने वाला वो किसान था, और खरीदने वाला कौन था? आप और मैं खरीदने वाले थे ना। हम दोनों में से किसी को भी फायदा नहीं हुआ। किसान को कीमत कम मिली और हमें कीमत अधिक देनी पड़ी। खाने वाला कौन हुआ? खाने वाला बीच में जो है आपके वो दलाल हो गया, ठीक है। तो उस दलाल को समाप्त करने के लिए ना, उस दलाल को हटाने के लिए गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस लॉन्च कर दिया गया है कि भाई जो बेचने वाला हो, जो उत्पादक हो, वो सीधा अपनी वस्तु को यहाँ रजिस्टर कर दे, और जो खरीदने वाला होगा, जो उपभोक्ता कंज्यूमर होने वाला है, वो सीधा उस वस्तु को जो है यहाँ से खरीद लेगा। इसमें दोस्तों क्या होगा? इसमें जो है जो दलाल जो होंगे बीच में, ये दलाल जो है इसमें ये समाप्त हो जाएंगे। ब्रोकर्स जो होंगे आपके वो इसमें समाप्त होंगे। ये इसका उद्देश्य था, ठीक है। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस को लॉन्च कब किया है? 2016 के अंदर जो है इसको लॉन्च किया गया, ठीक है। 2016 में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है इसको लॉन्च किया गया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अभी दोस्तों क्या हुआ? अभी हाल ही में इसके नए CEO जो है, इसके नए चीफ इकोनॉमिक ऑफिस जो आपके मुख्य जो कार्यकारी अधिकारी जो है आपके चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है वो कौन अपॉइंट हुआ आपके? तो वो अभी हाल ही में कौन हुए? अजय भादु जी को अपॉइंट किया। किसको किया है? अजय भादु जी का इसका नया CEO जो है वो अपॉइंट किया, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी, करेक्ट आंसर हो गया अजय भादु जी। ऑप्शन नंबर डी इसका ठीक आंसर है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। अच्छा अगला क्वेश्चन आपके, ये तुहीन कांता पांडे याद है आपको? तुहीन कांता पांडे मैंने लिखवाया था, आपको याद कीजिए। तुहीन कांता पांडे सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया जो है इसके नए अध्यक्ष बने हैं ना। सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन है? तुहीन कांता पांडे का नाम ध्यान रखना, ठीक है। डॉक्टर अजीत रत्नाकर पूछूं आपसे, ये अभी लेटेस्ट है ना, अभी जो है आरबीआई के कार्यकारी निदेशक पूछूं आपसे, आरबीआई के कार्यकारी जो निदेशक हैं वो कौन बने? वो बने डॉक्टर अजीत रत्नाकर। कौन बने? डॉक्टर अजीत रत्नाकर जो है ये आरबीआई के कार्यकारी निदेशक बने, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो आरबीआई के कार्यकारी निदेशक कौन है? डॉक्टर अजीत रत्नाकर का नाम आपको ध्यान रखना है ना, ये भी आप नोट कर लीजिए। आगे चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। तो गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस जो है एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, इंक्लूसिव, ये अजय भादु जी उसके वर्तमान में CEO। भारत की पहली तटीय और वेडर पक्षी जनगणना कहाँ स्टार्ट हुई है? ये गुजरात के अंदर। कहाँ पर हुई है? गुजरात में हुई है। गुजरात में भी कहाँ पर हुई है? जामनगर में हुई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। 2025 में और
उसके बाद जन्म लेने वाले बच्चों की जो नई पीढ़ी है दोस्तों, उसे क्या बोलते हैं? अभी जो नई पीढ़ी आई है वो कौन सी? जनरेशन बीटा। कौन सी है? जनरेशन बीटा जो है वो नई पीढ़ी अभी आई है ना। अजंता एलोरा अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है ये किसको प्राप्त हुआ है? पद्म पाणी लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड साईं परांजपे को मिला है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। भारतीय रेलवे का 69वां रेलवे डिवीजन कौन सा बना? आपके 69वां रेलवे डिवीजन जो है वो जम्मू बना, आपको ध्यान रखना है ना। प्रतिवर्ष जन औषधि दिवस कब सेलिब्रेट दोस्तों होता है? ठीक है, ये बड़ा महत्वपूर्ण दिवस है, जन औषधि दिवस। ठीक है, देखो पहली बात तो जन औषधि जो दिवस है, यह दिवस की अगर मैं बात करूं आपसे, दिवस की बात की जाए तो 7 तारीख को होता है। कब होता है? 7 मार्च को आपकी दिवस होता है। सप्ताह की बात की जाए तो 1 से 7 मार्च जो है वह जन औषधि सप्ताह होता है, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 1 से 7 मार्च जो है वो जन औषधि सप्ताह, आपको ध्यान रखना है ना। तो जन औषधि दिवस का बात करूं आपसे वो 7 मार्च है। जन औषधि सप्ताह की बात करूं आपसे वो कौन सा है? वो आपका 1 से 7 मार्च, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो जन औषधि पहल क्यों स्टार्ट करी भारत में दोस्तों? होता क्या है, आपके डॉक्टर दोस्तों आपके आजकल वो दवाई लिखते हैं जो कि आपके एक विशेष कंपनी की दवाई होती है, और जब आप उसको लेने जाओगे तो उस डॉक्टर के पास जो दुकान होगी, आप चेक करना वो दवाई वहीं पर मिलती है दोस्तों ना। उसके अलावा जाना आप लेने के लिए तो आपको वो दवाई मिलेगी नहीं रसगुल्ला। डॉक्टर के पास जो दुकान होगी उसी पर वो दवाई आपको मिलेगी, और वो दवाई दोस्तों बड़ी महंगी होगी, ठीक है। अगर उसी साल्ट की कोई और दवाई मार्केट में हो तो वो बहुत सस्ती दवाई आपको मिल जाएगी, लेकिन जो डॉक्टर ने लिखी है वो दवाई कैसी होगी? वो होने वाली महंगी दवाई, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ये कहा है कि हम ऐसी जो आपके सस्ती दवाई बनाने वाले हैं जिनमें वही साल्ट होगा, उनको बोलते हैं जेनेरिक दवाई। क्या बोलते हैं? जेनेरिक दवाई, ठीक है। जो सस्ती दोस्तों होती है आपकी, सस्ती होती है और सेम साल्ट की होती है ना, सस्ती होती है और सेम साल्ट की होने वाली है, इन्हें हम बोलते हैं क्या? इन्हें बोलते हैं हम जेनेरिक दवाई कहते हैं, और इन्हें हम प्रमोट करेंगे। क्या? इन्हें हम प्रमोट करेंगे, ऐसा गवर्नमेंट ने कहा है। और इन्हें प्रमोट करने के लिए हमने कौन सी पहल स्टार्ट की? जन औषधि पहल स्टार्ट की, ठीक है। तो लिखिए 7 मार्च, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 7 मार्च करेक्ट आंसर है। अच्छा, राष्ट्रीय पोषण माह पूछूं आपसे, राष्ट्रीय पोषण माह जो है यह कौन सा महीना होता है? राष्ट्रीय पोषण माह, यह भी सवाल खूब पूछता है एग्जाम में, राष्ट्रीय पोषण माह कौन सा महीना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। 7 मार्च को जन औषधि दिवस है, ध्यान रखिए ना। 18वां प्रवासी भारतीय दिवस कार्यक्रम 2025 का चीफ गेस्ट कौन है? पहली बात तो ये कहाँ पर हुआ है? ओडिशा के अंदर हुआ है, ठीक है। इसके चीफ गेस्ट कौन है? त्रिनिदाद एंड टोबैगो जो है, यहाँ के जो राष्ट्रपति थे वो इसके चीफ गेस्ट थे, ध्यान रखना। भारत पोल पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? ये सीबीआई लॉन्च करने वाला है, ठीक है। इंटरपोल की तरफ भारत पोल लॉन्च हुआ है ना। वर्ष 25 के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि कौन थे आपके? ये 25 में जो रिपब्लिक डे है हमारे, उसके चीफ गेस्ट कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो। कौन थे? प्रबोवो सुबियांतो जो है ये चीफ गेस्ट थे, जो कि आप जानते हो कि जो इंडोनेशिया है, इस इंडोनेशिया के राष्ट्रपति, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। हाल ही में इसरो का 11वां अध्यक्ष किसको अपॉइंट किया? ठीक है, इसरो का जो 11वां अध्यक्ष है किसको अपॉइंट किया गया है? देखो सोमनाथ, एस सोमनाथ जी इससे पहले थे, आप जानते हो। और अभी वी नारायणन जो है, वी नारायणन, ये इसरो के 11वें अध्यक्ष अपॉइंट हो गए, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आगे देखिएगा। हाल ही में राष्ट्रीय पशुधन मिशन के तहत गो समृद्धि मवेशी बीमा योजना जो है, इसको चालू करने वाला कौन? ठीक है, पहली बात तो क्या नाम है? पहली बात तो इसका नाम है गो समृद्धि दोस्तों ना। अगला पॉइंट पूछूं आपसे, इसे लॉन्च करने वाला राज्य कौन सा है? इसको लॉन्च करने वाला राज्य केरल हो गया, ठीक है। केरल में कहां से लॉन्च हुआ है? एर्नाकुलम से लॉन्च हुआ है। कहां से हुआ है? एर्नाकुलम जो है, यहां से इसको लॉन्च किया गया केरल में, ठीक है। तो गो समृद्धि जो है इसको लॉन्च करने वाला केरल हो गया है, और केरल ने जो आपके एर्नाकुलम से इसको लॉन्च करा है, ठीक है। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसका उद्देश्य क्या है? ठीक है, कभी दोस्तों किसी आपका जो मवेशी है, अगर मान लो उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर दोस्तों जो मवेशी आपका गाय या फिर जो भैंस है, अगर उसने मान लो दूध देना कम कर दिया, तो उस कंडीशन में आपको जो नुकसान होगा, उस नुकसान की भरपाई करने के लिए ये एक बीमा होने वाला है, ठीक है। तो इसमें 2 कंडीशन आपके कवर की गई है, एक तो पशु की मृत्यु अगर हो जाए,
या फिर आपका जो मवेशी पशु है वो आपके दूध जो है दुग्ध दुग्ध उत्पादन जो है उसका वो कम हो जाए, तो ऐसी कंडीशन में इस जोखिम से निपटने के लिए क्या इस जोखिम से निपटने के लिए आपको बीमा कवर किया जाएगा। पशुपालक जो है उनको बीमा कवर दिया जाएगा आपके इस जोखिम से निपटने के लिए, वो होगा गो समृद्धि। कौन सा होने वाला है? गो समृद्धि होने वाला, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लिखिए आंसर क्या हो गया? आंसर हो गया ऑप्शन नंबर एक आंसर है केरल, आपका ठीक आंसर है, ध्यान रखना। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके केरल आपको यहाँ पर नजर आएगा या केरल आपके सामने है ना। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने दक्षिण तटीय रेलवे के मुख्यालय की जो आधारशिला है वो कहाँ पर रखी है? विशाखापट्टनम में। कहाँ रखी है? विशाखापट्टनम के अंदर। हाल ही में ऑनलाइन वन्य जीव अपराध संबंधित एफआईआर दर्ज करवाने के लिए गरुड़ाक्षी पोर्टल लॉन्च करने वाला कौन है? कर्नाटक इसको लॉन्च करने वाला। ठीक है, हाल ही में वैश्विक ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाला कप्पड़ और चल बीच जो है, कल भी मैंने लिखाया था केरल के अंदर है कप्पड़ और चल बीच, है ना। बीसीसीआई सचिव पद पर दोस्तों किसको अपॉइंट किया गया है? अरे बीसीसीआई के हेड किसको बनाया गया है? बीसीसीआई का हेड किसको बनाया गया है? और सचिव की बात करूं मैं आपसे, देखो सवाल पूछे बीसीसीआई है ना, इसके हेड कौन है? पहला क्वेश्चन। ठीक है, एक सवाल पूछूं आपसे एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है ना। एक सवाल पूछूं आपसे आईसीसी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल के हेड कौन है। तीन क्वेश्चन आपके लिए ना। सचिव की बात की, सचिव कौन आपके? देवजीत सेकिया। कौन है? देवजीत सेकिया सचिव है, ध्यान रखना। लेकिन अगर बीसीसीआई के हेड की बात करूं आपसे कौन है, तो लिखिएगा रोजर बिन्नी जो है, रोजर बिन्नी इसके वर्तमान में हेड है ना। अच्छा, एशियन क्रिकेट काउंसिल के हेड की बात पूछूं आपसे, एशियन क्रिकेट काउंसिल के जो हेड है इनका नाम क्या आपके? अच्छा, इनका नाम बताओ ना। एशियन क्रिकेट काउंसिल के पूरा नाम लिखना है, शेमी सिल्वा लिखना। शेमी सिल्वा जो है श्रीलंका के हैं, वो इसके हेड है। और इसके हेड कौन है? जय साहब भारत के, वो आपके आईसीसी के वर्तमान में हेड है। डॉक्टर सुवर्णो बोस को आतिथ्य शिक्षा में क्रांति लाने हेतु किया गया है सम्मानित, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो लाइफ टाइम अचीवमेंट इन हॉस्पिटलिटी। ठीक है, हॉस्पिटलिटी जो है इसके अंदर जो है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो है प्रदान किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने विविधता का अमृत महोत्सव का किया उद्घाटन। ठीक है, जो विविधता का जो अमृत महोत्सव है इसका शुभारंभ आपके राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी के द्वारा किया गया है। ठीक है, और ये कहाँ पर हुआ है? राष्ट्रपति भवन में जो है इसका शुभारंभ हुआ है, और ये दूसरा संस्करण है, ये भी आपको ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पर जो है एक आगरा के अंदर जो मीटअप होने वाला है उसकी सूचना आपके सामने यहाँ पर है। आगरा वाले तैयार रहना, 22 मार्च की तारीख को ना, 22 मार्च की तारीख को सुबह 10 बजे जो है वो आपसे मुलाकात होने वाली है। हमारी पूरी टीम रहेगी, आप वहां पर होंगे, डांस होगी, मस्ती होगा, मोटिवेशन होगा, आपके साथ मिलना होगा। 22 तारीख को सुबह 10 बजे आपके सूर सदन जो स्थान है यहाँ पर मिलना होगा। ठीक है, सूर सदन ऑडिटोरियम जो है यहाँ पर आपसे मिलना होने वाला है। ताजमहल की नगरी, प्यार की नगरी, संस्कृति की नगरी, और आपके आगरा के पेठा की नगरी के अंदर है ना। ये क्यूआर कोड यहाँ पर ऊपर लिंक लगा हुआ है। ठीक है, ऊपर लिंक लगा हुआ है, आप इस पे जाकर फॉर्म भर लीजिएगा, अपना फॉर्म सबमिट करके अपनी सीट जो है निश्चित कर लीजिएगा। ठीक है, चलिएगा ना। ये क्यूआर कोड यहाँ पर भी आपको दिखाया गया आगरा का। ठीक है, इकोनॉमिक्स की क्लास आज शाम को होने वाली है। आज शाम को इकोनॉमिक्स प्लस आपके बजट, और इसके अलावा कौन सा, इसके अलावा आपके इकोनॉमिक सर्वे जो है, इन तीनों के इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन जो है वो आपको पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट 100 क्वेश्चन बजट के, इकोनॉमिक सर्वे के और इकोनॉमिक्स के, ये आज आपके सामने रात को 8 बजे आने वाले हैं। एक सप्ताह बेमिसाल के अंदर जो है ये आपकी आज जो है ये इकोनॉमिक्स की क्लास आज होने वाली है। तैयार रहना इस चीज के लिए। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने। एक बात और सुन लीजिए कि यूपी वाले जो है, अच्छा आप में से यूपी का कौन कौन है? यूपी का कौन कौन आप में से? और बिहार का कौन कौन है? ठीक है, देखो मैं एक पहल और चालू कर रहा हूँ। सेंटर का बजट तो मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है, सेंटर वाला बजट जो है वो तो मैंने आपको पढ़ा दिया, उसमें कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी। ठीक है, मेरे हिसाब से ना कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी सेंटर वाले बजट की। बाकी मैं शाम को भी क्वेश्चन कराऊंगा उसके आपके ना। अच्छा, आप में से बीसीसीआई के हेड गौतम गंभीर थप्पड़ खाया है तूने सुबह सुबह? है, तू बोले तो मैं फेंक के मारूं तेरे? अच्छा, यूपी वाले जो है, एक मैं ये बात सोच रहा हूँ, अगर आपको हो तो मुझे बताना कि ये यूपी का जो बजट है 25-26 जो है,
इसकी भी एक क्लास लगा करके इसके भी 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको पढ़ा दिए जाए। वैसे आपने पढ़ भी लिए होंगे, पर आप बताना मुझे कि यूपी का जो बजट है 25-26, इसके 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है एक क्लास लगाकर आपको पढ़ा दूं क्या? ऐसे ही दोस्तों बिहार जो है, ऐसे ही बिहार का जो बजट आ चुका है, आपके आ चुका है बजट, इसके भी 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है वो आपको पढ़ा दूं अगर आपको हो तो। देखो इसमें मेरी मेहनत बहुत होगी है ना। देखो राजस्थान का बजट हो या फिर भारत का हो, वो तो मैं पढ़ता ही हूँ, मैं यहीं का हूँ तो मैं करता हूँ, ठीक है। राजस्थान वाला भी है ना, राजस्थान वाला भी जो है अगर आपको हो तो 50 इंपॉर्टेंट फैक्ट जो है ये आपको पढ़ा दिए जाए, ठीक है। करा देगा ये यूपी वाला? अच्छा, यूपी वाला ऐसा करते हैं ऐसा करते हैं, ये करते हैं शनिवार को, ठीक है। ये वाला शनिवार को आएगा, ठीक है। शनिवार को मैं मॉर्निंग में 10 बजे फ्री हूँ एकदम, है ना। शनिवार कब है? कल ही है क्या? तो कल मॉर्निंग में 10 बजे आपके सामने ये वाला आने वाला है, ठीक है। कल मॉर्निंग में 10 बजे आपके सामने ये वाला आएगा, बिहार वाला। कल मॉर्निंग में 10 बजे बिहार वाला आएगा, ठीक है। रविवार को, संडे को मॉर्निंग में, संडे को मॉर्निंग में कौन सा आएगा? संडे को मॉर्निंग में 10 बजे जो है ये वाला आने वाला है, यूपी वाला, ठीक है। बिहार वाला जो है शनिवार को आएगा, बिहार उत्कर्ष पे वही डाल देंगे उसको ना, बिहार उत्कर्ष पे 10 बजे मैं लाइव रहूंगा कल। तो बिहार उत्कर्ष पे 10 बजे मैं लाइव रहूंगा कल। और यूपी वाला जो है ये संडे को मॉर्निंग में यूपी उत्कर्ष के ऊपर लाइव रहूंगा, ठीक है। यूपी उत्कर्ष के ऊपर जो है 10 बजे लाइव रहूंगा, हैंड टू हैंड, है ना। ऑन द स्पॉट रसगुल्ला, ठीक है। क्या ही सोचना बाद में, जब तुम कह रहे हो कर देना चाहिए। अब संडे खत्म हो गया तो फिर राजस्थान वाला कोई और डे सोचना पड़ेगा मुझे, तब करवाना पड़ेगा, ठीक है। झारखंड भी करवाया जाए, हाँ बिल्कुल, आपने कहा है झारखंड भी करवाएंगे। और बताओ कोई और रिक्वेस्ट हो आपकी जो है? अंडमान निकोबार का तो नहीं कोई? तो अब पहले ये हो रहा है, कल बिहार का और परसों आपके यूपी का। 50 इंपोर्टेंट यूपी के और बिहार के, और 50 किसके? यूपी के, ठीक है। ये वाली क्लास मैं लाइव करवा दूंगा कल सुबह 10 बजे, ये वाली क्लास आपकी होने वाली है, तैयार रहना। 25-30 मिनट लूंगा केवल, है ना। 25 से 30 मिनट के अंदर आपको आपके बजट का निचोड़ जो है मैं लिखा दूंगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़िएगा। और ये 8 मार्च को आपके लिए बेहतरीन जो है होली, उत्कर्ष की होली जो है, सफलता की होली, 8 मार्च को 7:30 बजे आपके सामने आने वाली, ठीक है। तो 8 मार्च को 7:30 बजे आपके लिए एक लाइव सेशन आने वाला है, जिसमें होली पर उत्कर्ष क्या आपके लिए लेकर आ रहा है वो आपको बताया जाएगा 8 मार्च को 7:30 बजे, ठीक है। चलिए, करंट अफेयर्स की मैगजीन आपके सामने, ये वार्षिकांक हिंदी इंग्लिश वाला, है ना। आइए, वैश्विक इंटरनेट शटडाउन में शीर्ष पर कौन है? म्यांमार शीर्ष पर, ऑप्शन नंबर बी आंसर, ठीक है। नासा बिग बैंग के ठीक बाद हुए घटनाक्रम को जानने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च करेगा? स्पेरेक्स मिशन लॉन्च करेगा ना। हाल ही में ऋषिकोंडा बीच का ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेट अस्थायी रूप से निलंबित किया गया है। यह बीच दोस्तों कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश के अंदर, ठीक है। सस्टेनेबल आपके जो अर्बन डेवलपमेंट के लिए नया वैश्विक गठबंधन C3 जो है, इसको कहाँ लॉन्च किया है? C3 को जयपुर में लॉन्च किया, ठीक है। और अगर पूछूं आपसे, डिजिटल उपयोगकर्ता खर्च की सूची में भारत 28वें स्थान पर है, ठीक है। रोने की बीमारी से मौत कहाँ पर हुई है? ये जायरे के अंदर, कहाँ पर? जायरे के अंदर हुई है, ध्यान है, ठीक है। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कांगो, ऑप्शन नंबर सी आंसर हो गया ना। स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा के अनुसार 1 लाख जीवित जन्मों पर MMR कितनी है? 100 है, ऑप्शन नंबर 1 आंसर हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय वनडे क्रिकेट से संन्यास की घोषणा करने वाले स्टीव स्मिथ का संबंध कहाँ से है? ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन नंबर बी आंसर हो गया है। दिवंगत खिलाड़ी पद्माकर शिवोलकर का संबंध किससे है? पद्माकर शिवोलकर जो है आपकी क्रिकेट, ऑप्शन नंबर 1 आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय ने किसे मौलिक अधिकार घोषित कर दिया है? विकलांगता आधारित भेदभाव के विरुद्ध अधिकार जो है इसको कर दिया, ठीक है। महाराष्ट्र करा दो, वेरी गुड बेटा ना। कभी कभी दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि मैं हिमाचल चला जाऊं समाधि लेने के लिए, है ना। मतलब तुमने यार मास्टर समझा है, क्या समझा है मुझे ना। मतलब गूगल थोड़ी है, कोई मास्टर ही तो हूँ भाई साहब। मतलब सोचो आप किसी और राज्य का बजट पढ़ाने में कितनी मेहनत लगती होगी, है ना। और तुम, मैंने दो के नाम लिखे कि यूपी और बिहार पढ़ा दूं, फिर आपने कहा राजस्थान भी करा देना, मैं कहा ठीक है। फिर आया झारखंड भी करा देना, फिर आया महाराष्ट्र, गुरुजी महाराष्ट्र तो कराना ही पड़ेगा आपको।
करे ही जा रहे हो तुम, रुक ही नहीं रहे हो भाई साहब। पाकिस्तान का पढ़ा दूं तुमको बजट? है ही नहीं, पढ़ाऊं क्या तुमको उसमें? उसमें पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, ठीक है। चलो ये सवाल कल का सवाल है, मतलब भार्गवास्त्र क्या है आपकी, ये भार्गवस्त्र जो है आपकी वो स्वाम ड्रोन विरोधी सिस्टम है, ठीक है। ऑप्शन नंबर एक करेक्ट आंसर हो गया ना। चलिएगा, ये क्वेश्चन आपके लिए हो गया यहाँ पर, और ये क्वेश्चन जीएस का क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पर। ये मैगजीन आपके मंथली और ये मैगजीन आपके ईयरली आपके सामने। चलिए ऑल द बेस्ट। तो कल मैं बिहार वाला, अब सुन लो, अब समय मिलता जाएगा मैं पढ़ाते जाऊंगा, ठीक है। कल बिहार वाला पढ़ाऊंगा, ठीक है। कल बिहार वाला सुबह 10 बजे आपको पढ़ाने वाला हूँ, बिहार उत्कर्ष के ऊपर, ठीक है, बिहार उत्कर्ष पे। परसों मैं आपको यूपी वाला पढ़ाने वाला हूँ 10 बजे, यूपी उत्कर्ष चैनल के ऊपर। केवल 30 मिनट की क्लास होने वाली है, पर यकीन मानना मैं उस 30 मिनट में आपको आपके बजट का निचोड़ जो है वो आपको लिखा दूंगा, पेपर के हिसाब जो महत्वपूर्ण बातें वो आपको पढ़ा दूंगा, ठीक है। चलिए, राजस्थान वाला जैसे ही टाइम मुझे मिलेगा, टाइम की बड़ी समस्या है, क्या ही बताऊं आपको, आप भी समझ रहे हो, मैं भी समझ रहा हूँ, टाइम की भारी समस्या है, किल्लत है टाइम की, ना समस्या नहीं किल्लत है। राजस्थान जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं राजस्थान वाला पढ़ा दूंगा, 50 क्वेश्चन जो है, 50 फैक्ट जो है वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए ऑल दी बेस्ट, आपको ध्यान रखना, फिर मिलूंगा कल सुबह 6:30 बजे, यहीं आपसे मुलाकात होगी। बिहार वालों से कल मुलाकात 10 बजे बिहार उत्कर्ष के ऊपर होगी, ठीक है। जय हिंद, थैंक यू। और आगरा वालों से मुलाकात 22 मार्च को होगी, तैयार रहना, ठीक है। थैंक यू, जय हिंद। पूरी धरा साथ दे तो और बात है, तुम जरा साथ दो तो और बात है, चलने को तो एक पैर पर चलती है दुनिया, दूसरा पैर साथ दे तो और बात है। ये सफर 4 नवंबर 2019 को चालू किया था, आपके प्यार की बदौलत इतना लंबा समय जो है वो हमने साथ में गुजार लिया है। उत्कर्ष परिवार आज जो है 14 मिलियन के एकदम गेट के ऊपर खड़ा हुआ है। बस देरी है आपके नॉक नॉक करने की, आपके सब्सक्राइब करने की। 14 मिलियन का परिवार हमारा होने वाला है, और 22 मार्च को आगरा सेमिनार के अंदर मैं 14 मिलियन का केक काटूंगा, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है मेरी तरफ से कि अगर आपने उत्कर्ष के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि 14 मिलियन के इस सुनहरे आंकड़े में आपका भी नाम हो, आपका भी भागीदारी हो। तो 14 मिलियन तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। 22 मार्च को आगरा के अंदर हम 14 मिलियन का केक काटने वाले हैं। जय हिंद। मुश्किल नहीं कुछ भी इस दुनिया में, तू जरा कोशिश तो कर, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा हिम्मत तो कर। अपने सपनों को उड़ान देने के लिए आज ही सब्सक्राइब कीजिए उत्कर्ष चैनल को।